8 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अच्छा, 8 मार्क का क्वेश्चन है। और क्या बोला है लिखने के लिए? आचौर्य अनुव्रत एवं सामायिक व्रत। तो देखिए, ऐसे तो सिर्फ व्रत लिखने के लिए बोला हुआ है, तो जो स्टार्टिंग का पैरा होता है वो व्रत का होता है, जिसके ऊपर प्राकृत की लाइन लिखी हुई होती है। जैसे आपको आचार्य लिखने को बोला है तो तय्यम अणुवयम तुलाओ अदिर्णा दानाओ वेरमणम, और सामायिक में आपको नवम सामाय्य वयम ऐसे लिख के उसको स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्टिंग का जो है वो व्रत होता है, और उसके नीचे जो होता है वो अतिचार होता है। ठीक है। और मैं अनुव्रत और व्रत एक ही है ना? अनुव्रत और व्रत एक ही आएगा ना? एक ही होता है। जो पहले 5 हैं उनको अनुव्रत कहा जाता है, और उसके बाद जो है उनको सिर्फ व्रत कहा जाता है, उनको अनुव्रत नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो अनुव्रत नहीं है। अनुव्रत महाव्रत का जो लिमिटेड रूप है, जो श्रावकों के लिए बनाए गए हैं, महाव्रत का संक्षिप्त छोटा रूप जिसे कहते हैं वो अनुव्रत है। अनुव्रत जो है पहले 5 है, महाव्रत जो है 5 है, तो पहले 5 ही अनुव्रत है। उसके बाद के सिर्फ व्रत कहे जाते हैं, उनके आगे अनुव्रत नहीं लगता है। लेकिन अनुव्रत बोलो या व्रत बोलो, आपको पहले के जो पद्य हैं वो लिखना होता है, जिसके साथ प्राकृत की लाइन अटैच होती है। तो आपको प्राकृत की लाइन लिख के फिर उस व्रत को लिखना है या अनुव्रत को लिखना है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आपको कंफ्यूजन है कि अतिचार आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो 4 4 लाइन के हैं जितने भी हैं, आपको आते हैं तो अतिचार भी लिख के छोड़ दीजिए। तो सामने वाले का इंटेंशन क्या है, उसको दोनों ही चाहिए तो भी उसको मिल जाएंगे, और उसमें से एक ही लेना है तो भी उसको मिल जाएगा। अच्छा। अच्छा, तो अगर समझो अनुव्रत आएगा तो ऊपर वो संस्कृत का और वो जो 8 लाइन है वो पूरी, और ऊपर से 4 लाइन वो पूरी लिखनी है। हाँ, अगर वो अतिचार लिख रहे हो तो वो भी लिख देना है, आता है तो लिख दीजिए। और ऐसे लगता अच्छा, है कि आपके पास ठीक है। टाइम कम पड़ रहा है, तो आप क्या कीजिए, पहले ऊपर की जो वो प्राकृत की लाइन है वो लिख लीजिए, उसके बाद व्रत का हम्म। पाठ लिख लीजिए और नीचे लाइंस छोड़ दीजिए। पहले अतिचार मत अच्छा। लिखिए, आप पूरा पेपर हम्म। कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर टाइम बचता है तो हम्म। अतिचार लिख लीजिए। क्योंकि स्नातक का अच्छा, पेपर ठीक आपका बहुत है। लेंदी रहता है, याद करने में भी टाइम लग हम्म। जाता है, तो इसके लिए आप वो उसको एंड के लिए छोड़ दीजिए। बाकी अनुव्रत या व्रत लिखा है तो ऊपर वाला पैराग्राफ ही चाहिए होता है। ओके मैम। मैम, ये थोड़ा सा एक और डाउट था। ये अब प्रतिक्रमण की उपयोगिता के बारे में पूछा है। ये प्रतिक्रमण की उपयोगिता जो है, कितने मार्क अब का तो पकड़े क्वेश्चन गई। है तो पहले ये बताइए। वो 4 मार्क का ही आता है मैम। 4 मार्क का चार क्वेश्चन। मार्क्स का। देखिए, आपको यस सबसे मैम। पहले उसमें क्या लिखना है, प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है। तो प्रतिक्रमण का हाँ। अर्थ लिखने के बाद फिर उसका एक और प्रतिक्रमण का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति संयम से बाहर चला जाता है तो उसको वापस संयम में हम्म। स्थिर करना, व्रतों में लगे हुए दोषों को रोकना, या व्रतों में जो छिद्र लगे हैं उनको रोकना, उनको बंद करने का नाम है प्रतिक्रमण। ऐसा बोलने के बाद फिर आपको लिखना है कि जब कोई भी व्यक्ति श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करता है तो उसमें जाने हम्म। अनजाने कहीं पर भी दोष लगने की संभावना हो सकती है। तो हम्म। इसीलिए उन दोषों का पुनरावर्तन करके फिर उनके लिए आलोचना की जाती है और उसका प्रायश्चित्त लिया जाता है। अच्छा, तो इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं ना? कहीं लिखा हुआ नहीं है ना ये मैम? ऑफ कोर्स अपने वर्ड्स में लिख ही सकते हो ना, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं है। हाँ। और हमारे यहाँ पर जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो एक एग्जाम्पल भी दिया था हमारे एक मैम ने। जैसे हाँ। एक कपड़ा है, उसको आप रोज उसको धोओगे तो इतना मैला नहीं होगा। हाँ। लाइक जैसे एक कपड़ा है, आप उसको रोज धोओगे तो उसके ऊपर मैल नहीं लगेगा। उसको 15 दिन में धोओगे तो और ज्यादा मैल चढ़ जाएगा, तो उसको धोने में मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो फिर 4 महीने में तो अगर उसको ये धोए तो ये और मैल चढ़ देखिए, जाएगा। आपको प्रतिक्रमण की उपयोगिता में ये एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को समझाना हो तो आप समझा सकते हो। आप इसमें और अच्छा। ऐड कर सकते हो। आप इसमें ये ऐड कर सकते हो, जैसे शरीर की शुद्धि के लिए हम स्नान करते हैं, वैसे ही आत्मा हाँ। की शुद्धि के लिए यह आंतरिक स्नान किया जाता है, जिसे प्रतिक्रमण कहते हैं। अच्छा, अच्छा, बस ठीक इतना है। काफी है उसके लिए। देखिए, इसमें आप और ऐड कर सकते हो। एक तो जैसे अभी मैंने 2 पॉइंट्स बताए, एक तो आप प्रतिक्रमण का अर्थ लिख दीजिए, व्रतों के छिद्रों को रोकने के लिए, या जो भी दोषों का सेवन हमसे हुआ हो सकता है जाने अनजाने में, हमें ध्यान नहीं रहता है, तो उसके लिए हम इसमें प्रायश्चित ले रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो और उसके बाद आप लिख लीजिए, जैसे शरीर की शुद्धि के लिए हम स्नान करते हैं, तो वैसे ही आत्मा को हम्म। स्वस्थ और शुद्ध रखने के लिए यह आंतरिक स्नान है जो किया जाता है। में मैंने और सोचा एक बार इसमें आपसे। देखिए एक और बात है, आप ऐड कर सकते हो
कि प्रतिक्रमण में हम क्या करते हैं, अतिचार और दोषों की आलोचना करने का दृढ़ संकल्प होता है हमारा, और उसी के अनुसार प्रतिक्रमण में दो मुख्य बातें आती हैं। एक आता है कि अपने दोषों को हम स्वयं देखते हैं और फिर उसका हम गुरु के सामने निवेदन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम में हल्कापन आता है, विनम्रता आती है। अपने दोषों को किसी के सामने स्वीकार करना बहुत बड़ी बात होती है, और खुद खुद स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग खुद के दोष भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलो, खुद का तो स्वीकार कोई भी समझ ले, खुद के मन में बोलना है बोल दे, लेकिन हम बोल के प्रकट करके गुरु के सामने अपने दोषों का निवेदन करते हैं। क्योंकि हम जब बोल रहे हैं तब हम गुरु की, भगवान की आज्ञा लेते हैं, तो हम अपने दोषों को प्रकट कर रहे हैं, तो गुरु के सामने हम प्रकट कर रहे हैं, तो हमें विनम्रता आती है और हमें हल्कापन आता है कि हम खुद को छोटा समझते हैं, इसीलिए हम गुरु के सामने उसका निवेदन करते हुए उसका फिर प्रायश्चित्त करते हैं। और इसमें और एक ऐड कर सकते हो कि प्रतिक्रमण करने से मैत्री की भावना पुष्ट होती है। सभी जीवों के प्रति हमारे मन में मैत्री भावना आती है, क्योंकि हम अच्छा। यहाँ पर किसी जीव से, जिन जीवों से विराधना हुई है, किसी के साथ हमसे कोई गलत व्यवहार हुआ है, किसी को कुछ कड़ा शब्द कह दिया है, किसी की निंदा कर दी है, किसी पर ज्यादा वजन डाल दिया है, किसी की जीविका हमने विच्छेद कर ली है, या हमने ऐसे कोई कार्य कर लिए हैं जो बहुत कर्मों का अर्जन करने वाले, तो ऐसे सब कार्यों का, सब क्रियाकलापों का हम उच्चारण करते हुए फिर हम उनसे क्षमा याचना करते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म करते हैं कि मैंने किसी के साथ ऐसे नहीं किया। तो प्रतिक्रमण में बात क्या है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितने भी जीवों की हमसे विराधना हुई है, जिनके भी जितने भी जीवों को हमने हर्ट किया है, उन सबको हम उन सबसे मिच्छामि दुक्कड़म लेते हैं। उन सबके पाप के लिए हम कहते हैं कि मेरे पाप मिथ्या हो जाए। फिर अंत में हम मैत्री भावना भी, मैत्री सूत्र भी बोलते हैं। 24 लाख जीव योनि से हम क्षमा याचना भी करते हैं, और कायोत्सर्ग होता है, और अंत में हम प्रत्याख्यान से जुड़ते हैं। तो आप इसमें ये सब बातें भी ऐड कर सकते हो। छह आवश्यकों का नाम ले सकते हो, जैसे कि हम सामायिक आवश्यक हाँ। करते हैं, उसमें समता की साधना होती है। चतुर्विंशति स्तव में 24 तीर्थंकरों की स्थिति होती है, तो स्तुति होती है, तो हमारा सम्यक्त्व और शुद्ध होता जाता है, हमारी आत्मा निर्मल पवित्र होती है, क्योंकि हम ऐसे महापुरुषों की स्तुति करते हैं, तो उन वैसे गुण हम में आने की संभावना भी हो जाती है। उसके बाद हम गुरु के प्रति अगर कोई आशातना हुई है, हमारी 33 प्रकार की आशातनाओं में से कोई भी प्रकार की आशातना अगर हमसे हुई है, तो हम उसके लिए गुरु से भी तीसरे आवश्यक, वंदना आवश्यक में क्षमा याचना मांगते हैं, और फिर अपने व्रतों के दोषों की आलोचना जो भी है वो लेते हैं। फिर कायोत्सर्ग करते हैं। तो कायोत्सर्ग करने में भी क्या होता है, आपका मन, वचन, काय ये स्थिर हो जाते हैं। तो ये स्थिर होते हैं और ये शुभ भावों में जाते हैं, क्योंकि उस समय पे हम कोई भी अशुभ क्रिया नहीं कर रहे होते हैं, उल्टा हमारा मन जो है शुभ योग से जुड़ा रहता है, वाणी हमारी शुभ होती, वाणी हमारी शुभ रहती है, और हमारा काय भी शुभ योग में रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो नए कर्म बंधने वाले हैं वो हमारे नहीं बंधते हैं, और प्लस हम निर्वध्य क्रिया करते जा रहे हैं, तो हमारे जो पुराने बंधे हुए कर्म हैं वो भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं, क्षयोपशम हो जाता, उनका क्षयोपशम होता जाता है। तो ये सब बातें इसके अंतर्गत आप ले सकते हो। ओके मैम। ओके मैम। और मैम ये जो प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा में जहां जहां वहां पर आप समझो, जैसे दिवसीयम नाम दंसन चरिता चरित्र आगे एक छोटा छोटा सा डैश है, तो वो वहां पर लिखना पड़ेगा? नहीं, वो इतना कोई जरूरी नहीं है, अगर याद जरूरत रहता है। नहीं है ना मैम? जरूरत तो नहीं है, अगर किसी को याद है, उस हाँ तरह से किया है तो लिख हाँ दो, नुकसान कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रतिक्रमण कहाँ में, पर कहीं समझो। प्रतिक्रमण का जो उपयोगिता है उसमें आप एक और बात ऐड कर सकते हो कि प्रतिक्रमण हम करते हैं तो उसकी उपयोगिता क्या है, अगर कहीं हमारा दोष लग गया है तो उससे हमारी शुद्धि हो जाती है, और कोई अतिचार नहीं किया हुआ है हमने तो भी हमने प्रतिक्रमण हाँ। कर लिया, तो हमारी प्रवृत्ति और शुद्ध हो जाती है, आत्म उत्थान हो जाता है हमारा, हमारी आत्मा उत्तरोत्तर और शुद्ध होती जाती है। और एक बात प्रतिक्रमण की उपयोगिता में आप ऐड कर सकते हो कि जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं, समझो 12 व्रत नहीं लिए हैं, फिर भी अगर वो प्रतिक्रमण करते हैं तो उनके त्याग की चेतना जागृत होती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि इस तरह के दोष हमसे हो सकते हैं। तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि प्रतिक्रमण करते करते उनके भाव भी अच्छे हो जाएं और वो भी 12 व्रतों का स्वीकार कर ले, और संयम की भावना बढ़ती है। ओके। हाँ श्वेता, पूछो। जय जिनेन्द्र जी, ये हम्म, जो है ना एक क्वेश्चन है, अनर्थ दंड विरमण व्रत की अतिचार लिखी है, तो हाँ इसमें जैसे आठवां है अठम अनंत दंड विरमण व्रत,
तो ये पूरा लिखना है क्या? 8वां नहीं व्रत है देखो, अनर्थ दंड। यहाँ पर क्लियर कर दिया है, अनर्थ दंड वीरमण व्रत के अतिचार, सिर्फ अतिचार लिखने हैं, यहाँ पर आपको ऊपर का पद्य लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसमें क्वेश्चन यही है कि अनर्थ दंड विरमण व्रत लिखिए, तो कौन सा अतिचार लिखना है या ऊपर वाला देखिए हेडिंग मैंने वाला? बोला ना, व्रत लिखा है सिर्फ, तो सिर्फ ऊपर वाला ही लिखना है, अट्ठमम अनट्ठा दंड वीरमण वयम, और उसके नीचे जो उसकी 8 लाइंस है उतनी ही आपको लिखनी है। पर फिर भी आपके पास ओके। टाइम बचता है तो अतिचार की हाँ। लाइन भी छोड़ के रखिए और बाद में लिख दीजिए अतिचार भी। ओके। आवश्यकता नहीं है, पर अपनी सेफ साइड के लिए, कि समझो उनके व्रत लिखने के पीछे ये है कि व्रत और अतिचार दोनों आ जाना चाहिए, तो हम उसको लिख के छोड़ दें। ठीक है ओके वो भी मैम। आपका मैम पेपर, और ये जो ये वो भी आप सलेखना के मैंने बोला 5। आपको, मैंने आपको बोला था पेपर कंप्लीट होने के बाद वो अतिचार की लाइंस लिख दीजिएगा। ओके अच्छा, ठीक मैम, है। ये सलेखना के 5 अतिचार अगर आया है तो एहलौकिक वस्तु में वो बस भी बस लिखना बस, पड़ेगा, और पांच क्लियर। नहीं पांच नहीं, अनुव्रत 5 अनुव्रत 7 शिक्षा व्रत वही जीवन निधि वो भी लिखना पड़ेगा मैम। हाँ एक्चुअल में जो अतिचार है वो ऊपर की 4 लाइन्स ही है, बाकी की जो हाँ। 4 हैं वो पूरे 12 व्रतों को समराइज करके उनके अतिचार के बारे में बोला गया है, लेकिन संलेखना के अतिचार में हम 8 ही लाइन लिख देते हैं। और उसमें आप और ध्यान खाली अगर रखिएगा, सलेखना पूछा है मैम तो ये पूरा मारणांतीय सलेखना वो वो पूरा नहीं लिखना वो है नहीं, देह की सलेखना में। हाँ अगर खाली संलेखना पूछा है कि संलेखना लिखिए, हाँ। फिर आप ऊपर हाँ। की 4 लाइन्स लिखनी वहां पे जरूरी है। जहां तक मैं समझ ओके। रही हूँ कि व्रत बोला है या सिर्फ संलेखना बोला है, तो आपको सिर्फ ऊपर का जो पद्य है वही लिखना होता है। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि सेफर साइड के लिए आप अतिचार भी लिख हाँ। छोड़ दीजिए। अगर नहीं आते हैं अतिचार तो मत लिखिए, लेकिन आते हैं तो लिख दीजिए। वैसे भी हमने इतना पढ़ा हुआ है, पेपर में हाँ। हमने इतना पढ़ा है, उसका 50% भी नहीं पूछा जाता है। तो हाँ हमने वो तो है। उसका 50% भी नहीं पूछा जाता है, तो हमने जो पढ़ा है, अगर हमारे पास टाइम बचा है तो हम वहां पे लिख के आ जाए, ताकि हमको कोई डाउट नहीं रहे कि हमें व्रत पूछा था तो अतिचार लिखना था कि नहीं लिखना था। तो इसके लिए पेपर यस समाप्त मैम। होने के बाद आप लिख दीजिए अतिचार। यस मैम। ओके। और दूसरा मैं ओके। जो बता रही थी, जब भी आप अतिचार लिखते हो तो उसके नीचे वो लाइन जरूर लिखना, जो मैं देवसियो अय्यारो कहो तत्सम इच्छामि। हाँ। तो वैसे ही यस संलेख मैम। के अतिचार में ये 2 जगह आएगा, 4 लाइन के बाद एक बार यस। और एंड में एक हाँ। बार। और एक 5 महाव्रत 7 शिक्षा व्रत के बाद में भी हाँ है। यस बराबर, मैम। तो वो ओके। लिखना मत भूलिएगा, ओके। अतिचार में आपको लिखना है वो लाइन। ठीक है मैम। थैंक यू। हाँ ललिता जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछ रही हूँ ना, अभी 1 कोटि के है ना, कितने भांगे होते हैं? मतलब कितने भांगे छूटते हैं? 1 कोटि का त्याग होगा तो कितने भांगे, 2 कोटि का त्याग होगा तो कितने भांगे, वो कैसे समझन? देखिए आपका जो 24वां बोल है भांगा 49, उसमें आप आइए, पेज नंबर है 141, मेरी बुक में 141। आप अपना हाँ। बोल खोल लीजिए 24वां। उसमें पहले हाँ। पेज में ही लिखा हुआ है 9 कोटि का त्याग यंत्र। हम्म। उसमें देखिए सबसे पहले लिखा है 1 कोटि त्याग। हाँ। कैसे होता है 1 कोटि का त्याग? करू नहीं काया से, सिर्फ इतना ही होता है। जो हम नॉर्मल त्याग करते हैं वे 1 कोटि का ही त्याग होता है। तो उसमें कितने भांगा छूटते हैं वो उसके बाद ही लिखा है, एक। मतलब कैसे कैसे समझेगा कि मतलब 1 भागा 2 भागा अभी? मैं आपको बता रही हूँ, पहले ये तो समझ में आ गया। पहला जो लिखा है कोटि का नाम यानी 1 कोटि, उसके बाद लिखा हम्म। है कितने भांगा रुके, तो 1 भांगा रुका। ठीक है, हाँ। तो कौन सा भांगा रुका हाँ। वो उसके आगे दिया है, देखो पहला नंबर दिया है 1, यानी 11वें भांगे में से 1 भांगा रुकता है। तो कौन सा रुकेगा? तो तीसरा भांगा, करू नहीं काया से। 11वें अंक में जब आप बोलते हो करू नहीं मन से, करू नहीं वचन से, करू नहीं काया से, तो ये करू नहीं हाँ। काया से ये वाला भांगा सिर्फ यहाँ पे रुकता है जब आप 1 कोटि का त्याग करते हो। अच्छा अच्छा। ठीक है, जब आप 2 कोटि का त्याग करते हो उस समय पे आपके कितने भांगे रुकते हैं? कितना नंबर लिखा है उसके आगे? 3। 3। तो 3 भांगे 3। रुकते हैं। अब कौन से 3 भांगे रुकते हैं? तो यहाँ पे जो पहला भांगा रुका है करू नहीं काया से, वो तो होगा ही। हाँ। ठीक है, हाँ। अब हमने इसमें क्या ऐड किया? करू नहीं काया से और वचन से, तो वचन से भी ऐड हुआ वचन। है, तो दूसरा भांगा होगा करू नहीं वचन से। और अच्छा अच्छा। अब इसमें आएगा उसके बाद अंक 12 3 का कोटि। एक भांगा आएगा। अंक 12 का कौन सा भांगा आएगा? जिसमें वचन और काया दोनों आता है, करू नहीं वचन से काया से, ये वाला एक भांगा हाँ। और उसमें जुड़ेगा। वो कौन सा है? करू नहीं वचन से काया वाला भांगा अंक 12 में, वो है तीसरा भांगा।
यानी जब भी हम त्याग करते हैं तो सबसे पहले काया वाला पार्ट आता है, तो जो अंक है उसका थर्ड वाला पहले जाता है, भांगा रुक जाता है। फिर उसके बाद ऊपर बढ़ता है 2 और पहले 1 वाला ऐसे, फिर 6 वाला आएगा, हाँ। फिर 5 और 4 इस क्रम से आता है। अब जब देखिए 3 कोटि का त्याग लिया हमने, तो 3 कोटि के त्याग में क्या हाँ। हो गया, करू नहीं, काया से, वचन से मन और मन से, ये तीनों आ गए। मन से। अब 3 आए हैं यहाँ पर, तो अंक 11 12 13 ये तीनों ही आएंगे। तो अब 11 में से कौन से छूटेंगे, तो ये पहले 3 वाले तो छूटने ही वाले हैं। अब इसमें एक और हाँ। छूटेगा, करू नहीं मन से, ठीक है। हम्म। 12 में से कौन सा आएगा, करू नहीं वचन से काया से, करू नहीं मन से काया से, और करू नहीं मन से वचन से, ये तीनों भी ये तीनों आएंगे। मतलब इसमें ऐड कौन से हुए, 2 ऐड हुए, करू नहीं मन से 2 काया, करू नहीं मन से वचन से। अब 13 का भी एक भंग आएगा, कौन सा आएगा, करू नहीं मन से वचन से और काया से, ठीक है। अब जब हम 4 कोटि का त्याग करते हैं, तो 4 कोटि के त्याग में क्या ऐड होगा, कराऊ नहीं काया से, ये मन एक ऐड होगा, सिर्फ करू नहीं काया से ऐड होगा, सॉरी करू नहीं कराऊ नहीं होगा, क्योंकि करू नहीं तो पूरा हो चुका है। अब कराऊ नहीं की शुरुआत होगी, वो भी काया से शुरू होगी। जब 5 कोटि का त्याग करोगे तो कराऊ नहीं वचन से ऐड होगा, जब 6 कोटि का त्याग करोगे तब कराऊ नहीं मन से ऐड होगा, मन और से। उसमें फिर भांगा जो है कौन से रुकते जाएंगे। तो जब आप 3 कोटि का त्याग तो अपना हो गया, 7 भांगा रुक गए थे। 4 कोटि के हाँ। त्याग में आपके 9 भांगा रुकते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ अच्छा। कराऊ नहीं काया से ये आया, तो अब इसमें कौन सा ऐड होगा, देखिए 9 के बाद अब सिर्फ 2 ही भांगा ऐड होने वाले 7 के बाद, क्योंकि 4 कोटि में हमारे 3 कोटि में 7 भांगा रुके थे, और 4 कोटि में 9 हाँ। भांगा रुक रहे, तो सिर्फ 2 ही भांगा ऐड होंगे। तो वो कौन से ऐड होंगे, तो अंक 11 का छठा भांगा, कराऊ नहीं काया हाँ। से, काया से। ठीक है, कराऊ नहीं काया से ऐड होगा। और उसके साथ ही ऐड होगा अंक 12 में से एक भांगा ऐड होगा, नहीं अंक 12 का नहीं, एक मिनट, कराऊ नहीं काया से है ना, हाँ, तो इसमें अंक 12 का नहीं, अंक 22 का ऐड होगा, करू नहीं कराऊ नहीं, हाँ, इसमें आपको सॉरी अंक 21 का भांगा ऐड होगा। एक तो हो गया कौन अंक, सा वाला, 5 कोटि एक का मिनट कौन सा? एक अंक, एक मिनट, एक हो गया अंक 11 का कराऊ नहीं काया से, और दूसरा भांगा आएगा हम्म। अंक 21 का। अंक 21 का भांगा कौन सा होगा, करू नहीं कराऊ नहीं काया से, काया से। ये 2 भांगा ऐड होंगे, समझा, हाँ हाँ। ठीक है ना। अब जब 5 कोटि का हाँ। त्याग करते हो, 5 कोटि के त्याग हम्म। में आपका क्या ऐड होगा, कराऊ नहीं वचन से, बचन से। बराबर है। तो पहले के 9 भांगा तो है ही जो हमने रोके हुए देखे, अब 13 भांगा रुक रहे हैं, तो मतलब 4 भांगा और हमको समझने हैं, कौन से 4 भांगा ऐड होंगे, तो कराऊ नहीं वचन से, कराऊ नहीं वचन से यानी 5th भांगा ऐड होगा। उसके बाद आपका भांगा ऐड होगा अंक 12 का छठा, कराऊ नहीं वचन से और काया से, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। उसके बाद ऐड होगा तीसरा अंक 21 का, करू नहीं कराऊ नहीं वचन से, हम्म, और साथ में ऐड होगा अंक 22 का भांगा, करू नहीं कराऊ नहीं वचन से और काया से। तो ये 13 भांगे हो गए 5 कोटि के त्याग में। 9 पहले वाले हैं ही हैं, 4 हमने और देख लिए। फिर 6 कोटि का त्याग जब हम करते हैं तो वहां पर क्या ऐड हो जाता है, कराऊ नहीं मन से, ये भी ऐड हो गया। अब 13 भांगे थे ऑलरेडी, उसमें अब कितने भांगे ऐड होंगे, 8 भांगे, तब आठ जाके आठ। 6 कोटि का त्याग होगा। अब ये 8 भांगे कौन से ऐड होंगे, देखिए जिसमें ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए, करू नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से काया से, तीनों होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऐड होगा, तो चौथा भांगा ऐड होगा कराऊ नहीं मन से, ये एक ऐड हो गया। उसके बाद आएगा अंक 12 में से कराऊ नहीं मन से काया से, पांचवा भांगा, चौथा भांगा कराऊ नहीं मन से वचन से, ठीक है। फिर अंक 13 का भांगा आएगा दूसरा, कराऊ नहीं मन से वचन से काया से, ये चौथा भांगा हुआ। पांचवा भांगा जो हाँ। आपका ऐड होगा वो होगा अंक 22 का, करू नहीं कराऊ नहीं मन से काया से, करू नहीं कराऊ नहीं मन से वचन से, ये 2 भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 ऐड हो गए, और साथ ही आपका अंक 23 का एक भांगा आएगा,
करूँ नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से, काया से, करूँ नहीं, हाँ, करूँ नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से, काया से। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया 6 कोटि का त्याग। जब हम सामायिक लेते हैं तब भी हम 2 करण और 3 योग से 6 कोटि का त्याग करते हैं। सामायिक में 2 करण और 3 योग से, तो 2 करण और 3 योग से हमारे 21 भांगे उस समय पे रुक जाते हैं। फिर 7 कोटि का त्याग है। 7 कोटि का त्याग जब लेते हो तो 25 भांगे रुकते हैं। तो 21 भांगे ऑलरेडी हमने देखे हैं कैसे रुकते हैं। अब और 4 भांगे कौन से रुकेंगे? तो यहाँ पे ऐड क्या होता है? अनुमोदु नहीं काया से। तो अनुमोदु नहीं काया से, तो अंक 11 का 9वां भांगा अनुमोदु नहीं काया से ये रुकेगा। और फिर उसमें ऐड होगा अंक 12 का भांगा। कौन सा? अनुमोदु नहीं, नहीं, अंक 12 ऐड नहीं होगा यहाँ पर, अंक 21 ऐड होगा। अंक 21 में से आपका ऐड होगा यहाँ पर करू नहीं, अनुमोदु नहीं, काया से, छठा भांगा। ठीक है, और ऐड होगा कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, काया से, 9वां भांगा। ठीक है, क्योंकि कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, काया से ये भी आपका भांगा रुकेगा। अब यहाँ पर एक और भांगा आपका जो रुकेगा, अंक 31 में से एक भांगा रुकेगा, करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, काया से। तो 4 भांगे हो गए 25 के लिए। ठीक है, जब 8 कोटि का त्याग होता है आपके, तो 8 कोटि के त्याग में आपके कितने भांगा रुक रहे हैं? 33। हाँ, यानी 8 भांगा और होने चाहिए इसमें आने के लिए, 25 और 8। तो 8 भांगा आपको ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अंक 11 का दोनों भांगा, क्योंकि जब हम 8 कोटि का त्याग करते तो उसमें क्या ऐड हो गया? अनुमोदु नहीं, वचन से। ये एक और ऐड हो गया। अब 8 भांगे आपके ऐड होने वाले हैं। कौन से कौन से? तो अंक 11 में से आपका होगा 8वां भांगा अनुमोदु नहीं, वचन से। ठीक है, फिर इसके बाद होगा 12 का अनुमोदु नहीं, वचन से, काया से, 9वां भांगा, क्योंकि वचन और काया दोनों आ गया है। उसके बाद अंक 13 नहीं होगा, अंक 21 होगा। अंक 21 में से आपका भागा जो जुड़ेगा वो होगा करू नहीं, अनुमोदु नहीं, वचन से, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, वचन से। ये 2 भी ऐड हो जाएंगे। अब अंक 22 में से कौन से आएंगे? तो करू नहीं, अनुमोदु नहीं, वचन से और काया से, छठा भांगा ऐड होगा। हाँ, अभी ऐड होगा, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, वचन से, काया से, करू नहीं, अनुमोदु नहीं, वचन से, काया से। अंक 31 का हो रहा है, करू नहीं, हाँ, अंक 31 का हो रहा है तीसरा, करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, काया से। तो ये एक अभी और ऐड हो जाएगा। और प्लस करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, वचन से, ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि तीनों का हो गया है, वचन तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, प्लस अंक 32 का एक भांगा ऐड होगा, करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, वचन से और काया से, ये भी एक ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से 33 भांगे हमारे रुक जाते हैं। और लास्ट का 9 कोटि का त्याग, जिसमें कराऊ नहीं, मन से भी, सॉरी, अनुमोदु नहीं, मन से भी आ गया है। तो अब बाकी के सब टोटल जितने भी हैं 49 भांगे हमारे रुक जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसे पूछा जाए कि 4 कोटि के त्याग में कितने भांगे रुकते हैं, तो आपको नंबर तो पहले याद होने चाहिए। तो आपको ऑर्डर से याद रखना है। 1 कोटि का इसमें 1, फिर 3, फिर 7, फिर 9। तो पहला आप याद रखिए, जब हम 1 से 3 कोटि के त्याग करते हैं तो उसमें 1, 3, 7 इस तरह का नंबर आपको याद रहना चाहिए। फिर 4, 5, 6 कोटि का त्याग होता है, तब 9, 13 और 21 ये नंबर आपको याद होने चाहिए। फिर 31, 32, सॉरी, 7, 8, 9 कोटि का जब त्याग होता है तो उसके नंबर हैं 25, 33 और 49। तो ये नंबर्स आपको याद है, तो फिर आप उस भांगा को उस बोल में से वहां से ले सकते हो कि कौन से भांगे रुक रहे हैं। और आपको शायद, आई थिंक, मुझे यहाँ पे पता है सिर्फ कितने भांगा रुकते हैं इतना ही क्वेश्चन आता है। हाँ, कौन से रुकते हैं वो नहीं आता है। ये कौन से रुकते हैं तो मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है, तो वहां पे इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं, 5 में से 3 करो ऐसे बोला जाता है। तो जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वो पहले लिख लीजिएगा, फिर बाकी के जो नीचे लिखना, जो एकदम आपको कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा राइट है, वो ऊपर लिखना, उसका नंबर बराबर डालना। क्वेश्चन के आगे मेन क्वेश्चन नंबर, उसका सब क्वेश्चन नंबर, और फिर वो क्वेश्चन आप एक ही क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा लिख सकते हो। जैसे समझो आपको पहले 5वां क्वेश्चन आ रहा है, तो आप 5वें क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए,
फिर तीसरे का लिख लीजिए, फिर आपको पहला आता है तो पहला लिख दीजिए। तो आपको 5 में से अगर 3 पूछे हैं तो आपके जो पूरे कॉन्फिडेंस वाले 3 क्वेश्चन के आंसर है वो पहले होने चाहिए। जो आपको थोड़ा थोड़ा डाउट है या ऐसा लगता है कि इसमें कुछ बराबर नहीं मैटर है मेरे पास, तो उसको नीचे लिख लीजिए। पर अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं मैम? हाँ हाँ लिख सकते हो। आप हाँ देखिए, मेन जो हाँ आप देखिए अगर समझो एक क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 क्वेश्चन हैं, हाँ। 1 2 3 हम्म 4 5। 1 2 3 हम्म 4 5 में अब पहला जो पार्ट है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में समझो पहला क्वेश्चन है उसमें जैन जीव अजीव का है, तो उसमें 3 क्वेश्चन हम्म। है और 3 क्वेश्चन में हाँ। वापस और सब क्वेश्चन होते हैं। तो आप मेन क्वेश्चन ये। जो है जैसे जीव अजीव का पूरा सेक्शन एक ही साइड में लिखिए। जीव हाँ। अजीव का एक सेक्शन पूरा एक ही साइड में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक जीव अजीव का लिख दिया क्वेश्चन, एक भगवान महावीर का लिख दिया, एक जैन परंपरा हाँ। का इतिहास लिख दिया, ऐसे मत कीजिए। अच्छा अच्छा। आप बस हाँ। कीजिए जीव अजीव का पूरा पेपर एक साइड में हो। अब उसमें आप क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हो। अब उसमें भी क्वेश्चन कैसे ऊपर ओके। नीचे कर सकते हो? मेन क्वेश्चन यानी मैंने जब पहला प्रश्न शुरू किया कि टिप्पणी लिखो, हम्म तो टिप्पणियां सब हम्म। एक जगह होनी चाहिए। उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, टिप्पणी में नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर हाँ। टिप्पणियां सब एक जगह। ऐसे नहीं एक टिप्पणी यहाँ लिख दी, एक टिप्पणी मुझे बाद में याद आई गई तो मैंने भगवान महावीर के बाद लिख दी। हम्म ऐसे मत करना। हम्म। ऐसे करते हो हाँ। ना तो जो पेपर चेक करने वाला है ना उसको लगता है कि हमको क्या कर रहे हैं ये, एक इधर एक उधर, तो हम क्या यही करते रहे क्या? तो मिस उनको गाइड कर उसमें, देते हैं। हाँ उनको उसमें फिर इरिटेशन होता है। आप सोचिए, आप ही अगर किसी का पेपर चेक कर रहे हो, आपको एक हम्म इधर मिलेगा, आपने पूरा चेक कर लिया, अब पीछे कहीं जाके आपको एक टिप्पणी दिखती है, तो फिर आप क्यों चेक करोगे हम्म उसको? अरे भाई मैंने पूरा पेपर चेक कर लिया, अब जाके तुम्हें मजा तुमको याद आ गया तो तुमने, तो ऐसा लगता है आपको। तो आप क्या कीजिए, टिप्पणी वाला पार्ट लिख लीजिए। उसमें आपको समझो 2 टिप्पणी आ रही हैं, आपको और 3 टिप्पणियां लिखनी है पर आपको याद नहीं आ रही, तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। उसके लिए जगह अच्छा। छोड़ दिए, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। समझो उसमें है परिभाषा लिखो, तो परिभाषा वाला हम्म क्वेश्चन ले लीजिए, वो लिख लीजिए। उसमें समझो आपको 3 आ गई, 2 नहीं आ रही है, तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। फिर आपको लिखने को आ गया कि बोल लिखो, तो बोल वाला ले लीजिए। अब बोल वाला लिख लीजिए जितना याद आता है, नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। पर जीव अजीव का पूरा पेपर एक साइड में होना चाहिए। फिर भगवान महावीर का, फिर उसके बाद जैन परंपरा का इतिहास का। आप जो भी एक बार, जैसे आप इसमें भी आप ऐसे कर सकते हो, पहले भगवान महावीर का लिख लो, चलेगा, जबकि उसमें पहले प्रतिक्रमण का दिया होगा। लेकिन आपको लग रहा है नहीं नहीं, हाँ। भगवान महावीर मैंने अभी पढ़ा है रिसेंट, मुझे अच्छे से याद है, प्रतिक्रमण को तो मैं बाद में भी लिखूंगी तो भी मुझे याद आएगा, लेकिन भगवान महावीर में मुझे थोड़ा डाउट है, तो पहले भगवान महावीर का लिख लो। लेकिन भगवान महावीर का सब एक साइड ही होना चाहिए, एक इधर एक उधर ऐसे मत ओके। लिखना। अच्छा, ऐसा है क्या मैम? ओके हाँ मैम, क्योंकि जब पेपर स्टार्ट होता है ना मैम, पहले वो महावीर प्रार्थना आती है, उसके बाद में वो बोल पूछते हैं, उसके बाद में प्रतिक्रमण पूछते हैं, पहले वाले सेक्शन में वही आता है। हाँ तो तो आप, अगर समझो वो सेक्शन में आ रहा है तो वो ही लिखना है। हाँ वो एक साथ, जैसे आप अभी ये हम्म। आपके इसमें कितने 4 बुक हैं, जैन विद्या भाग 4 है, जैन परंपरा का इतिहास है, भगवान महावीर है, जीव अजीव है और प्रतिक्रमण है। तो 5 यस सेक्शन मैम। का पेपर डिवाइड होगा। तो अगर आपने सेक्शन शुरू किया है, सबसे पहला सेक्शन कि मैं भगवान महावीर लिख रही हूँ, तो भगवान महावीर ऊपर हम्म। दे दीजिए। फिर उसके क्वेश्चन जितने भी है उसमें उसमें समझो 3 क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन एक ही यस मैम। जगह, उसके सब ओके क्वेश्चन हैं। ओके मैम। उस क्वेश्चन को आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो, जैसे मैं पहले पहला दूसरा लिख लूं, फिर हाँ। दूसरा लिखने के बाद उसमें के जो है उसमें भी ऊपर नीचे कर सकती हूँ, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन लिख लूं, फिर मैं पहला लिखूं। लेकिन भगवान महावीर का पूरा पाठ एक ही जगह होना चाहिए, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं मिलना चाहिए। ओके ओके मैम। और आपको लगता ओके है कि मैम। नहीं आ रहा है तो उसके लिए 2 पेज छोड़ दीजिए और फिर हाँ। आगे ओके प्रतिक्रमण मैम। स्टार्ट कर दीजिए। प्रतिक्रमण का पूरा पाठ एक ही जगह होना चाहिए, उसको फिर इधर उधर ओके मत मैम। फेरना। फिर जैन परंपरा का इतिहास कर लो या यस। जैन विद्या कर लो, जैसा कंफर्टेबल लगे, लेकिन एक सेक्शन पूरा एक ही जगह होना चाहिए। ओके आधा मैम, समझ इधर में आ आधा गया उधर मैम। बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। नहीं तो ऐसे ओके बोलोगे मैम। कि रेखा रेखा जी ने हमको ऐसा बोला था तो हमने ऐसा किया, पर आप मेरी बात को अच्छे से नहीं समझ नहीं लीजिएगा। ठीक नहीं है, नहीं। और दूसरा, हाँ, वही एक क्लियर आउट था मैम, क्योंकि जब ये जो पेपर है ना, फर्स्ट इंडेक्स में क्या आता है, फर्स्ट महावीर प्रार्थना, फिर बोल का पूछ लेते हैं, फिर नीचे प्रतिक्रमण का पूछते हैं। तो अभी आपने बोला है तो अगर समझो अपन खाली आगे का वो जो नंबर है वो लिख के उसका आप कंटिन्यू कर सकते हो। मेन नंबर इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है बोल तो उसका फर्स्ट लिख लो वहां पर और उसका लिख लो। बराबर है, वो लिख सकते हैं। और प्लीज सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन जीव या अजीव का सेक्शन। सेक्शन है तो या। जीव अजीव का पूरा एक जगह ही होना चाहिए। ओके उसमें मैम। आप यस मैम। मेन क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके और मैम। दूसरा आप यस ये मैम। ध्यान रखिए, आप लोगों को अगर 5 में से 3 लिखने को कहा गया है तो हम्म 3 पहले 3 ही चेक होते हैं।
आप पांचों लिखते हो तो पांचों ओके। चेक नहीं होते हैं। स्कूल में ऐसा रूल है कि 5 में से आप पांचों लिख दो, जिसमें अच्छे मार्क्स आएंगे वो वाला वो काउंट करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर नियम है, आपने पहले 3 क्वेश्चन लिखे हैं, उन क्वेश्चन को ही चेक किया जाएगा। पीछे के आपने लिखे हैं, भले ही आपके राइट है और ऊपर का आपका रॉन्ग है, तो आपके पास 3 का काउंट करेंगे वो। ओके। तो इसके लिए जो ओके। एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि मुझे 3 लिखने यस हैं और मुझे मैम। ये तीनों अच्छे से आते हैं, तो मैं वही पहले ऊपर लिखूं, फिर बाकी का मेरे को लिखना है। तो वो पेपर खत्म होने के बाद आपको लगता है कि भाई चलो मैं पढ़ के आई हूँ, यस टाइम बचा है तो लिख दूं, तो लिख दीजिए, वरना नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैम, टाइम बचना भी तो चाहिए ना मैम, टाइम नहीं बचेगा, इतना तो लेंदी इसीलिए पेपर है। जितने जितने पूछे हैं उतना ही यस लिखिए। मैम। तो उतना ही यस मैम। लिखोगे तो मैम, आपको एक जल्दी और पेपर एक बचता है। डाउट था मुझे मैम, कर्म के बारे में था मैम। ये क्वेश्चन है, कर्म जड़ है, वो यथोचित फल कैसे दे सकते हैं? तो उसमें है ना, खाली पहले उसका थोड़ा सा मीनिंग दिया हुआ और 2 एग्जाम्पल दिया हुआ, एक शराब का और एक दवाई का, और एक, हाँ, और एक हेल्दी चीज, हानिकारक चीज, और एक हेल्दी चीज के बारे में दिया हुआ है। तो कर्म जरिए 10 मार्क्स का आएगा, जो जो बुक में दिया हुआ है उतना ही लिखना है मैम। हाँ, बस इतना ही काफी है। और ये वो बुक में आपको बहुत छोटा छोटा प्रिंट दिख रहा है, आप लिखोगे तो बड़ा जाएगा। नहीं, जब मैंने लिखा तो एक पेपर तो हुआ है मैम, खाली एक ही पेपर हुआ है, तो वो बस हो जाएगा ना मैम? बस बस उसमें जो लिखा है उतना आ गया है तो बस काफी हो गया, और कोई जरूरत ही नहीं है या उसमें। देखिए, जहां पर एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन है वहां पर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बुक में जैसा क्वेश्चन दिया है और उसके नीचे जो आंसर लिखा है उतना ही आपको लिखना काफी है। उसमें फिर वो 10 मार्क के लिए है कि 8 मार्क के लिए, वो आपको देखने की जरूरत नहीं। उसमें जितना कंटेंट है उतना कंटेंट लिख दो, फिर टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है वहां पर थोड़ा सा हमको ये रहना है कि इससे रिलेटेड और कुछ आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो हमको उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? मैम, ये पूछा जाएगा जीव के कितने प्रदेश है, तो अनंत प्रदेश लिखा जाएगा। जीव के असंख्य प्रदेश है, अनंत नहीं है। असंख्य, असंख्य प्रदेश। असंख्य। 15वां बोल 8वां, आत्मा 8 में आया हुआ है ना, असंख्य हाँ हाँ। चेतन अविभाज्य। तो सॉरी, विभाज्य। 15वां बोल में आया है। देखिए, जीव का, द्रव्य आत्मा का जो डेफिनेशन है वो जीव का डेफिनेशन होता है। ठीक है। चैतन्यमय असंख्य प्रदेशों का पिंड जीव है। तो ये असंख्य है, अनंत से पुद्गल में होते हैं प्रदेश। ठीक है। और जीव हाँ। अनंत हो सकते हैं, यानी असंख्य चेतनामय ऐसे अनंत जीव हो सकते हैं, लेकिन एक आत्मा के प्रदेश जब पूछे जाते हैं तो वो चैतन्यमय असंख्य प्रदेश ही होते हैं। हम्म, ठीक है मैम। ठीक है, और किसका हाँ। डाउट? आंटी जी, आपने वो प्रतिक्रमण की उपयोगिताएं समझाया था ना स्टार्टिंग में। हाँ, अच्छा, तो उसमें आपने वो 12 व्रत का क्या बोला था, जो 12 व्रती धारण नहीं करते वो एंडिंग में आपने कुछ बोला था, मैं नोट डाउन करी थी पर स्पीड था इसलिए समझा नहीं। जो 12 व्रत धारण करते हैं एक्चुअल में प्रतिक्रमण उनको करना होता है, क्योंकि उन्होंने व्रत लिए हैं, और व्रत लिए हैं तो उसमें दोष लगने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर किसी ने 12 व्रत नहीं लिए हैं फिर भी वो प्रतिक्रमण करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है। वो प्रतिक्रमण करे, उसका स्वाध्याय भी होगा, और प्लस प्रतिक्रमण करते करते उसकी व्रत की चेतना जागृत होती है, त्याग करने की भावना उसमें जागती है। ओ, इस तरह से मैं जीवों की विराधना करता हूँ, ऐसा कुछ कार्य मुझसे होता है, तो फिर क्या है, ये तो आसान है कि मैं इनको छोड़ सकता हूँ। तो फिर वो त्याग लेने की ओर बढ़ता है। तो ये प्रतिक्रमण करते करते उसमें ये चेतना जाग सकती है। ओके। हाँ मीनू, पूछो। मैम, थोड़ा ये ना द्रव्य और भाव लेशों की परिभाषा बताते हुए, तो द्रव्य तो एक आत्मा, एक लेश्य कैसे लिखेंगे? तो आत्माओं वाला में था द्रव्य और भाव, क्या इसमें मतलब? कैसे रहेगा आगे का? सब में वही है। द्रव्य और, द्रव्य मतलब जो पुद्गल, लेशा के जो पुद्गल हैं वे द्रव्य लेशा कहलाते हैं। यानी जब भी कोई आत्मीय विचार या हम कोई विचार करते हैं, हमारी भावधारा ऊपर नीचे होती है,
तो आत्मा के साथ जुड़ा तो भावलेशा है। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो जिन पुद्गलों का हम प्रयोग करते हैं उन पुद्गलों को द्रव्यलेशा कहा जाता है। तो ये सब जगह सेम ही है द्रव्य और भाव का। जहां पर भी सिर्फ पुद्गल है वह द्रव्य है, और जहां पर आत्मा जुड़ती है यानी भाव जुड़ता है तो वहां पर भावलेशा हो जाती है। तो ये इसमें दृष्टांत लिखा हुआ है, दृष्टांत वो आएगा क्या जो कृष्ण जामुन का नीम का पेड़, वो जामुन जे का पेड़, हाँ, हाँ हाँ। बस तो द्रव्यलेशा इसमें कोई भाव। एक और एग्जाम्पल दूसरा भी है, जैसे कोई एग्जाम्पल दूसरे भी रहते हैं, वो भी लिख सकते हैं क्या, या जामुन हाँ, का ही लिखना? देखो आप एग्जाम कौन सी बुक की दे रहे हो? यही इसी वाला देना पड़ेगा ना फिर। तो फिर बस आपको बुक का ही लिखना है। आप हम्म, किसी को समझाने के लिए 10 एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, लेकिन जब एग्जाम दे रहे हो तो स्टिक टू द बुक। बुक के अलावा कहीं हाँ बाहर का कुछ भी आपको देना है तो वो एक्स्ट्रा है। आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा, पर बुक का तो पहले आना ही चाहिए। हाँ हाँ ठीक। भाभी जी, हम्म। ये लेखक ने ना पूछा है कि लेशा के लक्षण बताते हुए उदाहरण के द्वारा उनके तारतम्य को समझाए। तो ये लेशा के लक्षण ये है ना, मानसिक, वाचिक एवं कायिक क्रियाओं में असंयम रखना, बिना सोचे समझे बोलना, काम करना, यही है, क्रूर व्यवहार हाँ, करना। लक्षण यही है। ओके। और फिर आपको उसमें जामुन के पेड़ का एग्जाम्पल देना है। ओके, और ये है ना, कर्म के बंधन, कर्म बंध के कारणों को समझाए। तो वो जो यहाँ पे पेज में दिया है ना, सब अलग अलग बंधन, तो वो सब क्लियर करना है ना अब उसको। सब लिखने हैं, सिर्फ समझाना कुछ भी नहीं है। आपको लिखना हाँ, है तो बुक मतलब एक के, हाँ, ज्ञान बुक में प्रतिनिधिता, दिया है। हम्म। ज्ञान निन्नवे, हाँ, तो उसके आगे फिर उसका उसके बाद explanation दिया, हाँ, उसके आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया उतना एक लाइन का ही लिखना है। ज्ञान निन्नाव यानी ज्ञान या ज्ञानदाता के प्रति अपलपन करना, इतना ही लिखना है। हाँ, पर जितना फिर उसमें दर्शन के 8 है, दर्शन के दर्शन के 8 है, छह, 6 सॉरी, ज्ञान के 6, दर्शन के 6, फिर उसमें वेदनीय के 7, और वही वापस नहीं करेंगे तो 7 वेदनीय, करेंगे तो 7 वेदनीय, नहीं करेंगे तो 7 वेदनीय। फिर वेदनीय उसके के बाद वापस नाम का, वेदनीय के 6 है। हाँ वही, तो वो हाँ, करेंगे तो आपको 7 वेदनीय मतलब होगा, और आपको नहीं क्या करेंगे तो करना 7। है, ऊपर लिख देना है कि ये क्रियाएं हैं, ये अगर करते हो तो असाता वेदनीय का बंध होता है, नहीं करते हो तो सात वेदनीय का बंध होता है, ऐसा उसके नीचे लिख देना है। ओके, और ठीक है, मतलब ये टोटल सब जो है वो सब लिखने हैं, हाँ, सब लिखने हैं। जैसे 8 गोत्र कर्म तत्व। का भी लिखते हो तो गोत्र कर्म का आप लिख लेते हो कि 8 जो है जाति, कुल, बल, रूप, तप, लाभ, श्रुत, ऐश्वर्य, इन ओके 8 कारणों में मद करना यानी नीच गोत्र कर्म का बंध होता है, और इसमें मद नहीं करना तो उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। ऐसा वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और ये जो है कर्म की 10 अवस्थाएं, तो हम्म। इसमें है ना, हम लोगों ने पहले जो कर्म की अवस्थाएं हैं, वो बंध, सत्ता, उदय, उत्तीर्ण, उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, ये ऐसे है। और इसमें अभी ऐसे दिया हुआ है, बंध, उत्वर्तन, अपवर्तन, फिर सत्ता, फिर ये। तो इसमें दिया है कि 5वीं अवस्था को तो हम लोगों को जो अभी की बुक का है वही करना पड़ेगा। हाँ, तो आप लोगों को जो पहले का याद है उसको ही सिर्फ ऑर्डर सेट कर लो कि इस बुक में कैसा है। और ऐसा होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जब आपने अभी आपका ऑर्डर पहले का अलग याद किया हुआ है और ये ऑर्डर डिफरेंट है, तो आप जैसे ही एग्जाम पेपर आपके हाथ में आता है ना, तो पहले ये वाला ऑर्डर लिख लो जो बुक का आपको जम्बल्ड वाला आपने याद किया हुआ है, एक लास्ट पेपर पे लिख के रख दो, ताकि फिर बाद में आपको उसमें स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो सीधा 5वां बोला लेकिन उधर से। जो हम लोगों ने पहले वाला याद किया है ना, वो उसमें डेफिनेशन तो वो लिख सकते हैं ना पहले की। हाँ, डेफिनेशन आप लिख सकते हो क्योंकि उसका अर्थ चेंज नहीं हो रहा है ना। लेकिन 5वीं अवस्था हाँ, बोला है तो 5वीं अवस्था वो लोग इस बुक का देखेंगे, आपके पहले की ऑर्डर का नहीं देखेंगे। ओके, और ये है एक अंतराल गति का, गति को विस्तार से समझाओ। और एक जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में एक गति से दूसरी गति में जाते समय कौन कैसे जाता है, तो ये दोनों सेम आंसर ही है ना, दोनों का आंसर अंतराल सेम। गति। हाँ, तो सेम। वही पूरा गति का लिखना पड़ेगा। हम्म। सेम। ओके। मैम और ऐसा गुण हो रहा है स्थानों, कि, हाँ बोलिए आप। हाँ, बोलो। हाँ बोल। स्थानों का स्वरूप समझाए, और गुण स्थानों के निर्माण को आधार बनाते हुए 5वें गुण स्थान, मतलब कि यहाँ पर आधार समझाना है कि वो 5 मालिन्य होते हैं आत्मा के, उसके बारे में बता के फिर गुणस्थान, 5वें गुणस्थान को बताना है, बस वही है ना। क्वेश्चन क्या गुणस्थान की है? परिभाषा, एक है कि गुणस्थान के निर्माण का आधार बताते हुए 5वें गुणस्थान के बारे में जानकारी दें।
तो वहां पर ऐसे हम लोगों को बताना है कि गुणस्थान क्या होता है, फिर वो कितने हैं, फिर उसके बाद उसके निर्माण का आधार, और बराबर। फिर पांचवें गुणस्थान की। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, गुणस्थान के निर्माण का आधार, ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है प्रश्न, और फिर उसका उत्तर दिया है। तो आपको वही वहां पे वही आंसर आना चाहिए आपका, कि 5 आश्रमों की वजह से आत्मा मलिन होती है, फिर 5 आश्रमों के बारे में बताओ, और फिर बताओ कि ये आश्रम और मोहनीय कर्म की प्रबलता और निर्बलता के आधार पर जीव की 14 अवस्थाओं का निर्माण होता है। जितना जितनी मलिनता दूर होती है उतनी आत्म विशुद्धि होती है, और जितनी जितनी आत्म मलिनता बढ़ती है तो व्यक्ति गुणस्थानों में नीचे नीचे जाता जाता है, और फिर सिर्फ 5वें गुणस्थान के बारे में बता देना है। तो बुक में तो जहां ये जहां मतलब हम पर लोग बुक में जहां जहां पर बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये प्रश्न उसका उत्तर, तो वो है वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। ऐसा ही नौवा नौवा बोल है उपयोग 12, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं कि इंद्रिय पर्याप्ति, इंद्रिय प्राण, इंद्रिय को समझाते हुए ऐसे कुछ जो दिए हुए हैं, तो उनको भी आपको स्पेसिफिक वही वहां पे रीजन आने चाहिए और वही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन वो है शरीर, स्पर्शनेन्द्रिय, काय बल और काय योग में क्या अंतर है, तो ये भी वहां पे स्पेसिफिक क्वेश्चन और उसके नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है। वैसे ही एक और क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिक, इंद्रिय ज्ञान, चक्षु और चक्षु दर्शन, इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिय प्राण में क्या अंतर है, तो उसको भी आपको एज इट इज उसमें जो दिया हुआ है वही लिखना है। मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन बोला है ना, उसमें हम लोगों को गुणस्थान की वो नहीं लिखनी है, क्रमिक विशुद्धि को गुणस्थान कहते हैं, ये सब नहीं लिखना है, पहले गुणस्थान के बारे में ये लिखना पड़ेगा ना। ये लिख दोगे तो अच्छा है, पर उन्होंने क्वेश्चन अच्छा। पूछा है गुणस्थानों के निर्माण का आधार, तो हम भूमिका बांधने के लिए हाँ अगर हाँ। पहले गुणस्थान का लिख दें कि गुणस्थान ये होते हैं, इतने गुणस्थान होते हैं, नाम लिखने की जरूरत नहीं है वहां पर। ओके ओके हाँ। और आप अभी यहाँ नाम पे आप अगर गुणस्थानों नाम का स्वरूप समझाएं। आप अगर नाम लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी लिखते हो तो उसके लिए आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके। और ये गुणस्थान का स्वरूप समझाएं, तो इसमें तो अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। 14 ही गुणस्थान समझाने हैं। ओके ओके ओके। एक और क्वेश्चन आ सकता अभी है ये जो दिया गुणस्थानों है। का, एक और क्वेश्चन आ सकता है गुणस्थानों का विकास क्रम, तो कैसे गुणस्थान जाता है मिथ्यात्व से वो आगे बढ़ता है, तो ये भी नीचे दिया है गुणस्थानों के निर्माण का आधार, उसके नीचे दिया हुआ है गुणस्थानों का विकास क्रम, कि कैसे 8वें गुणस्थान से 2 श्रेणियां निकलती, वो सब दिया हुआ है कि यहाँ पे अपूर्व शुद्धि होती है, यहाँ पर सम्यक्त्व आती है, यहाँ पर मर्यादित अभ्यास शुरू होता है, यहाँ पर अमर्यादित अभ्यास रहता है, तो ये सब जो बातें हैं वो उस तरह से ही आना चाहिए। और ये जो हम लोगों ने लिखा है श्रावकों के 4-5 व्रत में, मतलब जो व्रत हैं उनके धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व बताएं, तो हम लोगों को उसको अपने मन से भी हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे अहिंसा का जो है व्रत, उसके बारे में लिख के कि भाई ये हमारे समाज में ऐसे ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे होता है, समाज में भी इसके कारण लाभ होते हैं, ऐसे मैं कर सकते हैं मन। इसमें देखो व्रतों की उपयोगिता करके पेज नंबर 135 पे दिया हुआ है, आपके वो 22 पे है, बोर्ड। लेकिन हम अपने हाँ, मन से कर सकते हैं ना लेकिन पूजा को। लेकिन देखिए ये जो इसमें से पढ़िए, और ये तो आने ही चाहिए, जैसे अहिंसा का व्रत आया है, तो अहिंसा से क्या, तो हिंसा की भावना से वैमनस्य बढ़ता है, विरोधी भावना बढ़ती है, मानवता नष्ट होती है, ये सब चीजें वहां पे आनी चाहिए। पहले व्रत का उद्देश्य है मेत्ती में सव भूयसु, ये कुछ कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो आने चाहिए। जैसे सत्य का आता है, तो सत्य जो है समाज के व्यवहार का आधार है, अगर एक दिन भी इसके बगैर हमारा काम नहीं चलता, लेन देन हो, कुछ भी काम हो, विश्वास के बिना काम नहीं चल सकता। ये लिखने के बाद फिर आप अपने एग्जाम्पल डाल सकते हो, जैसे कि हम टैक्सी में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो हम देखते नहीं है कौन गाड़ी चला रहा है, क्या पायलट का लाइसेंस हम चेक नहीं करते, विश्वास करके बैठ जाते हैं, तो ये विश्वास है। तो ये इस तरह से विश्वास हमारा बढ़ता है जब हम सत्य के प्रति हम सत्य अनुव्रत स्वीकार करते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से देखिए, जब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हो और बुक में क्लियर क्लियर दिया हुआ है व्रतों की उपयोगिता, तो ये तो आने ही चाहिए, 12 पॉइंट्स इसमें जो दिए हुए हैं वही आने चाहिए लगभग लगभग। फिर उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर और ऐड करो तो ठीक है, इसको पूरा ही एज इट इज अपने मन से लिखने की कोशिश मत कीजिए, मेरे हिसाब से तो मत करना। ओके। हम्म। आंटी एक मिनट। तो फिर देखो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से पढ़ के गए थे, वहां पे याद नहीं आ रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो फिर आप अपने हिसाब से उस समय पे वो, क्योंकि वो 3 घंटे का टाइम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस समय पे जो याद आया उतना ठीक, नहीं आया तो फिर अपने हिसाब से उस प्रश्न का उत्तर खाली छोड़ के मत आना, जो आता है उतना ही लिख के आना। कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है कि ये मुझे नहीं आ रहा है, 5 में से 3 पूछे हैं,
दो आ रहे हैं तो तीसरा प्रश्न जितना आता है आधा अधूरा या अपने ओन वर्ड में जो आता है वो लिख के आ जाइए, कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके। आंटी, जो कुसुम जी ने बताया ना, वो कर्म का ऑर्डर पहले, कर्म की अवस्थाओं का ऑर्डर पहले अलग था और अभी अलग है। नाउ सपोज आंटी, अगर मैं कंफ्यूज हूँ, लाइक अभी इसमें बंद आएगा और या उद्वर्तन आएगा, तो इफ व्हाट इफ आई राइट बोथ? नहीं, मत लेना ये चांस, आप ऑर्डर याद कर लो। याद तो करूंगी आंटी, बट जस्ट इन केस आई गो ब्लैंक, तो तो मैंने फिर वही क्या बोला करूँ? ना, अगर ब्लैंक हो गए तो वहां पे जो समझ में आता है कर लेना। ठीक है, इसके लिए बट मैंने बोला है कि जब आप कर्म की बंध की अवस्थाएं लर्न करके जा रहे हो यहाँ पे, आपका पहले का ऑर्डर डिफरेंट है, अभी का ऑर्डर अलग है। तो आप ये अभी का जो ऑर्डर है ना, जाते ही सबसे पहले जैसे ही आंसर पेपर आपके हाथ में आता है ना, सबसे पहले पीछे लास्ट पेज पे वो ऑर्डर लिख लो। तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं कि ब्लैंक हो रहे होगे ही नहीं। ओके आंटी। एक आंटी मैं ऐसे पूछी थी, नहीं है, शुक्ल ध्यान का है ना? कुछ चीजें ऐसी शुक्ल होती ध्यान। हैं, नहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है, तो वो जाते ही पहले आपको आंसर पेपर हाथ में देते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर देते हैं। तो आंसर पेपर पे पहले ही लिख लीजिए जो भी डाउटफुल चीजें लगती है कि हाँ ये शायद मैं भूल सकती हूँ, तो वो पहले लिख लीजिए जाते ही, क्योंकि तभी तभी पढ़ा हुआ फ्रेश रहता है ना, तो बराबर याद रहता है। 1 घंटे के बाद शायद वो चीज वापस याद ना भी आए, तो पहले वैसी चीजें लिख लीजिए, भले ही वो क्वेश्चन में नहीं भी आई है। आपको क्वेश्चन पेपर भी पढ़ना चाहिए सबसे पहले, जाते ही आपको आंसर पेपर दिया जाता है और फिर बाद में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो क्वेश्चन पेपर पहले एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने से क्या होता है, हमको पता रहता है कि हाँ मुझे ये सब आ रहा है, तो अपना कॉन्फिडेंस और अच्छा होता है, पेपर लिखने में हेल्प होती है। और हमेशा पेपर की, क्वेश्चन पेपर की जितनी भी साइड हैं उनको सब चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो पीछे भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमने उसको स्किप कर दिया है, लिखा ही नहीं है। हड़बड़ी में ये चीजें होती हैं, इसके लिए लास्ट पेज तक देख लीजिएगा कि ये मैंने किया है कि नहीं किया है। आंटी एक और एक चीज क्वेश्चन है ना, था। जो पूरा, ओके, आप यू कैरी ऑन, कुसुम जी, यू कैरी ऑन। हाँ, आंटी वो जो ओके। शुक्ल ध्यान है, ये बता दीजिए ना, थोड़ा बहुत टफ लग रहा है वो, पृथक्त्व, वितर्क, सविचार और एकत्र। ठीक है, वो बताते हैं बाद में, पहले और किसी के कोई डाउट्स हो तो वो ले ले, फिर ये एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, ठीक है। और आंटी ऐसा होता है क्या, जैसे पढ़ रहे तो सब आ रहा, फिर भूल जा रहे? अभी जैसे कर्म की इन्होंने बोला तब याद है, ज्ञान प्रत्यनिकता निम्न है, याद किया, वनी तो एकदम भूल जा रहे, ब्लैंक हो जा रहे कि क्या था उसमें। वो अभी घर पे सोचोगे तो ऐसा ही लगेगा कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जाम बहुत टेंशन हो रहा है हॉल, इस चीज का कि याद होते हुए भी याद आ रहा। घर पे अभी सोचोगे ना कि मैं रिकॉल करूँ तो याद नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ऐसा प्रेशर, ऐसा एटमॉस्फेयर होता है ना कि अपने आप जो पढ़ा है ना सब याद आने लगता है। तो वही इसलिए मेन उतना टेंशन हो रहा कि याद उतना किया। उतना टेंशन अभी मत लो, अभी मत याद करने का सोचो, अभी सिर्फ पढ़ो, पढ़ने में टाइम लगाओ, कैसे उसको याद करना है कैसे करना है उस पर बस फोकस करो, एग्जाम हॉल में अपने आप सब याद आ जाता है। और ऐसा सजेशन तो खुद को दो ही मत कि मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा सजेशन दोगे तो वहां पे जाके जरूर भूल जाओगे। सो बेटर है बस सजेशन यही दो कि मुझे सब याद है, मुझे सब याद आ रहा है, जितना मैंने पढ़ा है मुझे याद आ रहा है। आंटी, एक है ना, ये है कि देवलोक का वर्णन करें तो उसमें हमें सब 4 देवता हैं उनके बारे में हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में जो कल्पोपन और कल्पातीत का जो है ना, वो इतने सब 12-10 वो जो है वो वो याद नहीं नाम करेंगे, और खाली लिख दिया वो नाम नहीं कि लिखने, कल्पोपन उनका नाम नाम वो नाम जो 10 दिए हुए हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर सिर्फ ऐसे ही लिख दो इंद्र आदि, इंद्र सामानिक आदि, ऐसे भेद होते हैं, बस इतना लिख दोगे तो भी काफी। अच्छा, तो मतलब हम लोग को लिखना है वो सब चीज। एक सेकंड, मेरे को ये लास्ट वाले थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। एक सेकंड ना, ऐसा था। देखो बच्चों। 12 देवलोक के नाम अगर याद आते हैं तो लिख दो, वरना ऐसे लिख दो सौधर्म ईशान आदि 12 देवलोक होते हैं। अच्छा। हाँ ऐसा लिख सकते नहीं, हो, अगर लेकिन पूरे 12 देवलोक के लेकिन नाम याद है, पूरे 12 देवलोक के नाम याद है तो लिख लीजिए, नहीं है तो शॉर्टकट अपना सकते हो, सौधर्म ईशान आदि 12 देवलोक होते हैं। इनमें जो देवता पैदा होते हैं वो कल्पोपन्न कहलाते हैं, इनमें स्वामी सेवक का भेद होता है। और बाकी के ऊपर के जो इनमें क्या क्या होता है, जैसे इनकी जातियां हैं छोटे बड़े हैं, वो लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो सीधा ऐसा लिख दीजिए कल्पोपन्न देवों में इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, लेकिन व्यंतर और अच्छा। ज्योतिष में नहीं मिलते हैं। तो कौन से नहीं मिलते हैं, त्रयश्रिंश और लोकपाल, और फिर कल्पातीत का लिख दो, 9 ग्रह और 5 अनुत्तर विमान में जो पैदा होते हैं उनको कल्पातीत कहा जाता है। अच्छा, अब तो इसमें वो नीचे नीचे से दिया है
नीचे जो दिया है, विजय नीचे नीचे हाँ के देवों के ऊपर ऊपर के देव इन 7 बातों में अधिक होते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिखो तो अच्छा है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको देवलोक का वर्णन पूछा है। अब उनमें क्या बातें अधिक है ज्यादा है आप लिखते हो तो स्कोरिंग थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, और नहीं लिखा तो भी जितना जो देना है वो तो देंगे ही देंगे। ओके। ठीक है, आप किसी का और कोई डाउट? वही खाली शुक्ल ध्यान का मेरे को पूछना था। हाँ वो मैं बता देती हूँ, मैंने ध्यान चार का रिकॉर्डिंग भी डाला हुआ है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बाकी और किसी का पहले कोई एग्जाम को लेकर या और कोई पढ़ा है उसका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं वो ले लेती आंटी है ना, आंटी है ना, जो प्रतिक्रमण है, मुझे पहले वाला प्रतिक्रमण भी बहुत अर्ली अराउंड ग्रेड 5 या ग्रेड 6 से मुझे आता है। तो वो इतना डीप है ना मेरे हेड में कि ये मैंने लर्न किया है। अपने बॉम्बे में कल्पवृक्ष था वो भी मैंने दिया है, बट समवेयर क्या हो रहा है कि ये बोलते बोलते वो बीच में आ रहा है, तो उसको मैं कैसे फिक्स करूं? हूँ। वो तो प्रैक्टिस से ही होने वाला है। अब उसको इतने सालों से किया है, ग्रेड 5 या 6 यानी ऑलमोस्ट 11 या 12 ईयर्स के थे तब से। अब कितनी एज है तो कितने सालों से कर रहे थे, और इसको तो अभी तो हार्डली 4 ईयर्स भी नहीं हुए हैं। तो उतना टाइम जब इसको भी हो जाएगा तो पहले वाला याद नहीं आएगा। बट अभी अभी के लिए तो मुझे फिक्स चाहिए ना मैम। बस वो वही है कि अपने को याद रखना है कि भाई नए वाले में ये लाइन आती है। अगर आ गया तो, अगर पुराना वाला याद आ जाता है तो वाइप आउट करो कि भाई नहीं ये नहीं लेना है, ये पुराना वाला है। वो तो जैसे पेपर लिखने के बाद वापस एक बार रीड करते हो ना, पेपर को लाइंस एक बार लिखने के बाद वापस रीड कर लिया करो, टाइम होता है तो उसमें हमको हमारी मिस्टेक पता चलती है, स्पेलिंग मिस्टेक भी पता चलती है। उतना टाइम बचता नहीं है एक्चुअल में, स्नातक का पेपर लेंदी होता है, लेकिन जिसकी स्पीड मुझे टाइम ही अच्छी, नहीं मिलता है। हाँ। जिसकी स्पीड अच्छी होती है लिखने में, उनको मिल जाता है टाइम, क्योंकि ये और पेपर जैसे हम अभी अतिचार लिखते हैं तो उसमें वो लास्ट में वो सेंटेंस लिखना है, जो मैं देवसियो यारो कहो तस्मिच्छामि टुकड़म। हाँ लिखना चाहिए। थैंक यू। बस पेपर लिखने के बाद अगर टाइम बचता है तो पेपर को चेक कर लीजिए एक बार, और जो आते हैं वो पहले लिख लीजिए। जिनको सोचने को टाइम लगता है उनको जगह छोड़ के रख दीजिए, उनको लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। नहीं तो क्या होगा, जो नहीं आ रहा है उसको सोचने में टाइम लग जाएगा, और जो आ रहा है वो लिखना छूट जाएगा। इसके लिए जो बहुत अच्छे से आ रहे हैं उनको पहले लिख लीजिए, नहीं आता है उनके लिए जगह छोड़ दीजिए, फिर उनको सोच सोच के आराम से लिखिए ताकि वो छूट भी जाए तो ये अफसोस नहीं रहेगा कि मेरा आता हुआ मैं नहीं लिख पाई। इस चीज पे भी फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं शुक्ल ध्यान। ध्यान, कोई क्वेश्चन है और किसी का? एक 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 मेरा क्वेश्चन है। ये जो दिया है अंतिम 13 दंडक लिखने हैं, तो नीचे से हम लोग वो लिखना है या ऊपर से ही, ऊपर से छोड़ के फिर जो 13 आ रहे हैं वो लिखेंगे? जैसे भी लिखना है, नीचे से लिखोगे ना तो मतलब जैसे अभी 13 लिखने हैं तो कितने दंडक है, 24, यानी लास्ट के आपको 11 11 दंडक से चालू लिखने हैं। होता है। तो आप लास्ट में, मैं इजी टेक्निक बता रही हूँ, लास्ट वाली लाइन से शुरू कीजिए, 11वीं या 12वीं लाइन से, और फिर लिखते जाइए। अगर ऐसे आ रहा है तो ठीक है नहीं तो आपको अंतिम 13 दंडक लिखने हैं तो पहले वाले 11 छोड़ने हैं और 12वें से शुरू करना है, तो 12वां लिख के फिर स्टार्ट कर दीजिए, नीचे नीचे ओके। जैसा और ऐसे जिसको कंफर्टेबल ऐसे लगे। अच्छा, और यहाँ पे आया हुआ है कि बोल लिखे हैं कोई 4, तो 8वां बोल लिखे हैं, तो सिर्फ उसकी 8वां बोल क्या होता है वो लिख के फिर उसके जो है वो लिखना है? बस 8वां 8वां बोल बोल योग, तो 15 15। बार योग, हाँ, उसका और पूरा क्लियर नहीं करना है ना, बस खाली नहीं नाम नहीं लिख के नहीं छोड़ नहीं, देना है ना? वहां पे लिखा है बोल लिखे, बस तो सिर्फ बोल लिखना है। हाँ, तो मतलब उसके नाम लिख के फिर बस 4 मन के 4 वचन के और 7 काय के ये लिख के छोड़ देंगे। हाँ, और इसमें भी देखिए जो छोटा बोल है ना वो लिखोगे तो भी मार्क्स पूरे मिलेंगे, बड़ा लिखोगे तो भी मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये देखना कि छोटा बोल लिखो और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा बोल लिखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो भी मार्क्स आपके जा सकते हैं। तो इसके लिए चूज करना कि छोटा ओके। बोल लें, स्पेलिंग मिस्टेक जिसमें नहीं होती है वो पहले लिख लें, ओके। क्योंकि इसमें आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देखी जाती है। ओके, जहाँ पे थैंक यू। एकदम जनरल जनरल आपको लिखना है, जैसे आप गुणस्थानों का स्वरूप भी लिखोगे तो वहां पर भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक होती है। तो इसके लिए अवॉइड करो, और जब पढ़ रहे हो तभी ही देखते जाओ कि इसकी स्पेलिंग क्या है। आपको लगता है कि मेरी इसकी स्पेलिंग
डाउटफुल है तो उस स्पेलिंग को तब भी देख लो और माइंड में फिट कर लो कि ये स्पेलिंग ऐसे लिखनी है। इवन ह्रस्व दीर्घ मात्रा भी देखी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था, दो जन का पेपर, अगर दो पेपर हमारे सामने आते हैं, एक पेपर अच्छा विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक नीटनेस से लिखा है, और एक पेपर जो है नीटनेस भी नहीं है, कैंसलेशंस भी है और स्पेलिंग मिस्टेक भी है, तो फिर जो पेपर चेक करता है वो जिसका नीट है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक से, उसको ज्यादा मार्क्स देता है, क्योंकि कंपैरिजन होता है उस समय पे। तो इसके लिए जब समझो जिसका स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उसके भी 120 आए हैं और इसके भी 120 आए हैं, तो उस समय पे दोनों में पे कंपेयर करके फिर जिसका नीट एंड क्लीन विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक है उसको ज्यादा मार्क्स दिए जाते हैं। और इनका थोड़ा फिर मार्क्स कम ज्यादा भी हो सकता है, किया जा सकता है। ये कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेपर चेक करने वाले के ऊपर। आप खुद ही सोचिए, अपने को उस जगह पे रख के देखिए, अगर आपके सामने पेपर चेक करने को आए, आप एक पेपर देखो जिसमें आपको सभी एकदम अच्छे से लिखा हुआ मिल रहा है और एक में आपको कैंसलेशन करके ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा दिख रहा है, तो आपका भी ऐसा मन जाता है भाई चलो अगले ने इतनी मेहनत की है, पूरा क्लियर दिया है, तो इसको मार्क्स हमें अच्छे देने चाहिए। तो ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है कि मैं बोल रही हूँ ऐसा हो ही सकता है, वरना आप बोलोगी नहीं इन्होंने ऐसे बोला था, ऐसा होता नहीं है। पर फिर भी पेपर चेक करने वाला भी इंसान है, तो ये सब्जेक्टिव है, कौन किस तरह से चेक करता है, कौन कितना स्ट्रिक्ट रहता है, और ये आपका लक है कि आपका पेपर किसके हाथ में जाता है। अगर आपका पेपर ऐसे ही पर्सन के हाथ में गया जो स्पेलिंग मिस्टेक को इतना नहीं देखता है, क्योंकि उसकी भी स्पेलिंग मिस्टेक होती होगी, तो आपका बेनिफिट। और अगर ऐसे पर्सन के हाथ में गया कि जिसकी खुद की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, वो सब स्पेलिंग्स को बराबर लिखता है, तो फिर वह आपको आपके पेपर को इस हिसाब से ही चेक करेगा। तो ये पर्सन पर्सन डिपेंड करता है। हाँ मीनू बोलो। आंटी ये जो भगवान के वो है ना इंद्रभूति अग्निभूति, इनमें भी सब मिक्स हो जा रहे, तो ये क्या पूरा इंपॉर्टेंट है सब याद करना? देखो इसमें इसमें जो माता पिता के नाम वगैरह जो है ना, वो नहीं नहीं भी। नहीं वो नहीं, ये जो डाउट्स है जीव है या नहीं कर्म है नहीं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये थोड़ा मिक्स हो जा रहे। ये एक्चुअल में है थोड़ा डिफिकल्ट भी है। मैंने इसको याद करने का एक शायद किया था ऑर्डर, पर अब मेरे सामने वो है नहीं है, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। या तो क्योंकि मैंने इसको जो किया था, मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से याद किया था। फोटो भेज दीजिए, मैं बता देती हूँ। और किसी का कोई डाउट हो तब तक पूछ लीजिए। देखो पहला तो एकदम सिंपल है, जीव के अस्तित्व के बारे में संदेह, उसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है। मैम जो ये प्रतिगमन की पाठियां होती है उनको हम हॉरिजॉन्टली जैसे प्रतिगमन की बुक में है वैसे लिखे तो बेटर है, या फिर वर्टिकली एक एक इच्छा में फिर नेक्स्ट लाइन पडिकम्यू नहीं ऐसे नहीं एरिया नहीं में? नहीं, हॉरिजॉन्टली लिखो, जैसा है वैसा ही। अर्थ लिखना हो तब ऐसा लिखना चाहिए, बाकी नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए अब इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, एक तो जीव याद रखना है, दूसरे जीव के कर्म लगे हुए होते हैं, तो सेकंड का जो आएगा वो कर्म का आएगा। फिर कर्म किसके लगते हैं, हम जैसे समझते हैं कि जीव के लगते हैं, लेकिन हम ऐसा अभी समझे कि जीव और कर्म लगे हुए हैं तो शरीर आएगा, और शरीर और जीव जब मिलता है तब, तो ऐसे हम 3 तक याद रख सकते हैं। अब इसके आगे का है थोड़ा डिफिकल्ट है, जीव कर्म हो गया, थर्ड वाला आपको रहेगा शरीर और जीव, ये एक है या भिन्न, तो ये हो गया। अब फोर्थ का एक बार हम नहीं देखते हैं, जैसे मैंने याद किया था मंडित पुत्र का, मंडित पुत्र में म के ऊपर बिंदी है, तो ऐसे मैंने याद रखा बंध, बंध और फिर उसके साथ मोक्ष साथ में आ गया, बंध है तो मोक्ष भी आना ही है, तो ऐसा करके मैंने याद रखा था कि म के ऊपर बिंदी है, तो जिस तत्व में बिंदी है वो वाला हमको वहां पे लेना है, और कहीं पर ऐसा नहीं मिल रहा है, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। और दूसरा, इसके बाद ये हो गया, चौथा मैंने छोड़ा है, पांचवा भी छोड़ा है। उसके बाद देखिए हम 6 पे आ गए थे, तो मंडित पुत्र में बंध वाला आएगा, उसके बाद देव और नरक, तो देव गति है फिर नरक गति आती है, इसमें थोड़ा इसका अलग दिया हुआ है। ओके ठीक है, पर ऐसे ही याद करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑर्डर से याद करोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑर्डर जो रहेगा ना तो आप तुरंत हाथ पे ऐसे करोगे, आपको याद आ जाएगा कि किसका कौन सा है, क्योंकि गंधर्व भी आपके उंगलियों पे रहने चाहिए, इंद्रभूति अग्निभूति वायुभूति, फिर
व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मितारी और प्रभास। ये आपके ऑर्डर उंगली पे फिक्स होना चाहिए कि इधर आया तो 5वां गंधर है, इधर आया तो 10वां गंधर है, ये आपका फिक्स है। तो इधर जब आप रीजन करोगे तो भी वो 10वें पे आ रहा है तो 10वें गंधर का है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब इसका एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि सबसे पहला है जीव, उसके बाद कर्म आ गया, तब जीव और कर्म मिला यानी शरीर और आत्मा मिल गई, शरीर और जीव एक साथ हो गए हैं, तो शरीर और जीव एक साथ हो गए। अब ये जो हमारा शरीर है, तीसरे में शरीर बना है, तो शरीर किससे बनता है? तो 5 भूतों से बनता है, पृथ्वी, अप, तेजस, वायु इसमें होते हैं। तो इसके लिए चौथा जो आएगा इससे रिलेटेड, पृथ्वी आदि भूत है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया, हमने जीव शरीर सब समझ लिया, लेकिन जो जैसा यहाँ पर है वैसा ही परलोक में है क्या? क्योंकि हम जीव के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए वो 5वां आएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था हाँ। जैसे एक पुत्र है तो उसका बंध और मोक्ष है, बिंदी से रिलेटेड है, ये तो इजी हो गया। उसके बाद आएगा देव और नरक गति, ये दोनों आ गया, तो देव है या नहीं, नरक है या नहीं। अब नरक और देव आया यानी पुण्य जो है, सुख दुख आ गए दोनों ही। देवगति में सुख है, नरक गति में दुख है, तो यहाँ पर सुख दुख का आएगा उसके नेक्स्ट वाला। ठीक है, फिर 2 बचे, हाँ। आत्मा है, और उसके बाद आत्मा होती है लेकिन परलोक है या नहीं है। तो अब यहाँ तक हम 9 तक बात कर रहे थे, पूरी आत्मा की, जीव की, पुण्य, सुख दुख, बंध मोक्ष सब बात कर रहे हैं। तो ये सब तो है, लेकिन परलोक में है कि नहीं, परलोक है कि नहीं है, आत्मा यहाँ का ये लोग तो हमको दिख रहा है, तो परलोक है या नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट है मोक्ष। तो इस तरह लास्ट तो मोक्ष है। हाँ, लास्ट तो मोक्ष है ही है। तो अब इसको वापस एक बार समराइज करते हैं, देखिए मैं भी नहीं देख रही हूँ और आप भी इसको बगैर देखे याद करने का कर लीजिए। पहला है जीव है या नहीं है, उसके बाद है कर्म, क्योंकि जीव के कर्म लगे हुए हैं तो कर्म है या नहीं है। अब उसके बाद आएगा शरीर और जीव, क्योंकि पहला वाला जीव यहाँ पे आएगा और शरीर ऐड होगा, तो शरीर और जीव जो है वे है या नहीं है, यही है ना। हाँ, एक है या भिन्न। एक है या भिन्न, हाँ, तो शरीर और जीव अलग है या एक है, ये बात कर रहे हैं। उसके बाद की जो जहां ऐसा यहाँ पर जो क्योंकि शरीर की बात हुई तो पृथ्वी आदि 5 भूत आएंगे इसमें, तो पृथ्वी आदि 5 भूत है या नहीं है, ये बात हो रही है। अब उसके बाद आएगा कि ये सब बात की, तो जो जैसा यहाँ पर है वैसा परलोक में है क्या, यही है 5वां। उसके बाद आएगा हाँ। मंडित पुत्र, मंडित पुत्र यानी बंध और मोक्ष का आएगा। फिर उसके बाद आएगा देव है या नहीं, नरक है या नहीं। अब देव और नरक गया तो सुख दुख का आएगा, बराबर है, तो सुख दुख से रिलेटेड जो रीजन है वो यहाँ पे आएगा। उसके देव बाद आएगा देव और नरक, हाँ समझ गई। देव और नरक के बाद सुख दुख है। अब ये सुख दुख हाँ। में यहाँ पे पॉइंट दिया है वो देख लेते क्या है। पुण्य ही मात्रा से सुख दुख का कारण, पुण्य ही सुख मात्रा भेद से सुख दुख का कारण बनता है या पाप उससे अलग है। तो देवगति में तो पुण्य ज्यादा है इसके लिए देवगति में जाता है इंसान, नरक गति में पाप ज्यादा है इसके लिए जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो पुण्य है वह ही मात्रा भेद से, यानी पुण्य ज्यादा हो गया तो सुख, पुण्य कम हो गया तो दुख, ऐसा होता है या पाप अलग है। तो ये हो गया। उसके बाद हमने इतनी सब आत्मा की बात की, जीव की बात की, तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे आत्मा तो है लेकिन परलोक है क्या, क्योंकि ये लोक की बातें हमने कर ली, तो दूसरा लोक है क्या, हम बोल रहे हैं ना यहाँ से मर के दूसरे लोक में जाएंगे, तो दूसरा लोक है या नहीं है। और अंतिम तो इजी है, मोक्ष है या नहीं। मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है, अगर नहीं, थोड़ा अच्छा लगा, ट्रिक है तो थोड़ा समझ में आ गया। ठीक है, चलिए। कोई डाउट है और किसी का? ठीक है, तो 19वां बोल ध्यान 4, उसमें शुक्ल ध्यान के बारे में हमें समझना है। तो इसमें आप समझिए 4 प्रकार हैं, इसके 4 भेद बताए गए हैं। पहला जो है वो है पृथकत्व, पृथकत्व यानी अलग अलग, इतना ध्यान रखो। दूसरी स्टेप पे जाते हो तो एक ही हो जाता है, यहाँ पे हम अलग जगह फैले हुए थे, यहाँ पर एक ही जगह पर आ गए। अब एक ही जगह पर आ गए, उसके बाद क्या किया हमने, जो सूक्ष्म क्रिया है उतनी सिर्फ बाकी रही, और फिर आगे गए तो सब क्रियाएं बंद हो गई, एंड आ गया। तो अब इसको समझेंगे। पहले कैसे है आपको ऑर्डर याद रखना है, पहला है अलग अलग यानी पृथकत्व, फिर उसके बाद एकत्व आ जाता है यानी एक ही चीज बचती है, उसके ऊपर जब चढ़ते हो तब आता है कि सूक्ष्म क्रिया बाकी रहती है, और उसके बाद सभी क्रियाएं बंद हो गई। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो अब पहला जो तत्व है पृथकत्व, इसमें आप देखिए 3 वर्ड आते हैं, पृथकत्व, वितर्क और सविचार। तो पृथकत्व का अर्थ होता है भिन्नता, वितर्क यानी श्रुत ज्ञान,
तो श्रुत ज्ञान तो यहाँ पर भी है वितर्क का अर्थ, तो दोनों जगह सेम ही है। तो हमें बस याद क्या रखना है, पृथकत्व यानी भिन्नता है, और सविचार यानी अलग अलग चीजों पे हम जाते हैं। तो कैसे जाते हैं अलग अलग चीजों पर, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, अर्थ से शब्द पर, शब्द से अर्थ पर, एक योग से दूसरे योग पर, ऐसे हम जाते रहते हैं। यानी अभी मैंने सोचा मन के बारे में, फिर मैंने सोच लिया वचन के बारे में, फिर मैंने सोच लिया मन का अर्थ तो ये होता है, फिर मैंने सोच लिया कि एकत्व का अर्थ ये होता है, ज्ञान ये ऐसा होता है, ऐसे कुछ भी यानी मैं रैंडमली किधर भी जाती जा रही हूँ। ये होता है सविचार, यानी विचार ज्यादा होते हैं यहाँ पर। तो भिन्न भिन्न विचार होते हैं, उस पे हम श्रुत ज्ञान के द्वारा जो हमारा ध्यान लगाते हैं, हमारे चिंतन को हम फोकस करते हैं, तो फिर उसे कहते हैं पहला भेद पृथकत्व वितर्क सविचार। यानी हम यहाँ पर श्रुत ज्ञान जो हमने पढ़ा है, कहीं से सुना है, हम जितना जानते हैं वो सबको यहाँ पे लगाते हैं कि चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, उत्पन्न होना क्या होता है, सक्रियता क्या है, ऐसे अलग अलग जो पर्याय हैं चेंज होते रहते हैं, उनको हम देखते जाते हैं, उस पर चिंतन करते रहते हैं। तो ये हमारा चिंतन बदलता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, भेद प्रधान। यानी हम सब अलग अलग चीजें देख रहे हैं, भेद देख रहे हैं, चेतन ये है, अचेतन ये है। अब जब दूसरा प्रकार आता है ध्यान का, उसमें क्या होता है, एकत्व वितर्क अविचार। यानी एकत्व यानी एक ही है, यानी अभिन्नता, एक ही देखेंगे हम, और अविचार यानी हम ज्यादा विचार नहीं करते हैं यहाँ पर। तो एक शब्द से दूसरे शब्द पर, एक अर्थ से दूसरे शब्द पर ऐसा नहीं जाते हैं हम। जो एक शब्द हमने ले लिया, उसी शब्द को और उसके ही अर्थ का हम चिंतन करते हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं, ये अनुप्रेक्षा की तरह होता है। जैसे हम अभय की अनुप्रेक्षा करते हैं, तो हम कहते हैं कि भय नहीं है, मैं अभय हो रहा हूँ, भय का भाव क्षीण हो रहा है, अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। इस तरह का हम खुद को सजेशन देते जाते हैं। तो हमने क्या किया, एक शब्द लिया अभय, और उससे ही रिलेटेड जो भी था उसी को हमने लिया, उसका ही चिंतन किया कि अभय होना मतलब भय न होना है, अभय यानी भय कम हो रहा है, अभय बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे हम एक ही शब्दों को लेके उसको ही और उसके ही अर्थ को चिंतन करते रहते हैं। और मन, वचन और काया, इन तीनों योग में से कोई भी एक योग पे हम चिंतन करते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग शब्द नहीं आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अभेद प्रधान। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है कि जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट ले, तो क्या करता है, जो भी सांप का जहर उतारने वाला है वो क्या करता है, मंत्र का उच्चारण करता है, और जो जहर पूरे शरीर में फैला हुआ है उसको एक पार्ट में लेके आ जाता है, जहां पर सांप ने काटा है उसी जगह पर लेके आ जाता है, और फिर वहां से उसको निकालना इजी हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जब हमारे घर में भी कचरा हम निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, सब कचरे को एक साथ एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उसको भर के बाहर फेंकते हैं। तो एक जगह इकट्ठा किए हुए कचरे को फेंकना आसान होता है, वैसा ही किसी एक शब्द पे चिंतन करते हैं तो हमारा फोकस पूरा उसी पे लगता है, और हम जो ऊपर ध्यान के ऊपर की श्रेणियों में चढ़ रहे हैं वहां पर हमारे लिए यही जरूरी है। क्योंकि ध्यान का अर्थ क्या है, किसी एक बिंदु पर मन को एकाग्र करना। तो ये एक बिंदु पर हमारा मन जितना ज्यादा टाइम टिकेगा उतना हमारे लिए आगे बढ़ना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर अभेद यानी एक रूप में देखा जाता है, एक ही चीज को लिया जाता है। तो जो चित्त हमारा इधर उधर फैल रहा है, चंचल है, ये देखा वो देखा, इसको समझा उसको समझा, अब वो क्या करेगा, उसको ध्यान के द्वारा एक शब्द पे लाके या एक विषय पे लाके उसको स्थिर कर दिया गया। अब ये यहाँ पे स्थिर हो गया, तो हमारा मन स्थिर है, शरीर तो ऑलरेडी स्थिर है, मन भी हमारा स्थिर हो गया है। तो हमारे जो ज्ञान के ऊपर जो आवरण आया हुआ है वो भी हटना शुरू हो जाता है, या हटाना आसान हो जाता है। ये स्टेज पे जो पहुंचेगा उसके ज्ञान के आवरण तो हट ही गए होते हैं, तो और भी हट जाता है। तो अब तीसरा ध्यान का प्रकार आएगा जिसमें है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। इसका मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की वजह से जो क्रिया हो रही है हमारी, उतनी ही क्रियाएं बची रहेंगी। बाकी के सब योग जो हैं, जैसे मन, वचन और काया की प्रवृत्तियों को यहाँ पर रोक दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, मन, वचन और काया जो है इनकी प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं रहती है वहां पर, जो सहज में सूक्ष्म शरीर की वजह से, क्योंकि अब तक हमारा शरीर छूटा नहीं है, तो इसलिए मन, वचन, काया की प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन हम जिस तरह से प्रवृत्ति करते हैं वैसी प्रवृत्ति करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। यानी बोलना जरूरी नहीं लगता है, शरीर को हलन चलन करना जरूरी नहीं लगता है, मन चंचल नहीं रहता है।
तो ये सब क्रियाएं, उनकी स्थूल रूप की जो क्रियाएं वो सब छूट जाती है और बचती हैं सिर्फ सूक्ष्म क्रियाएं। तो मन है तो वो थोड़ा बहुत कुछ उसका जो होता होगा उतना योग है। वचन जो है, वाणी का कहीं प्रयोग करने की जरूरत पड़ी तो किया, नहीं तो नहीं करते हैं। और शरीर का हलन चलन भी उतना नहीं होता है। तो सूक्ष्म शरीर की वजह से जितनी क्रियाएं होनी है उतनी ही क्रिया होंगी। तो यहाँ पर हम समझे जैसे श्वासोच्छ्वास हमारा चलता रहेगा क्योंकि शरीर को अभी तक टिकाना है। तो इस अवस्था तक जो साधक पहुंच जाता है वह अब वापस यहाँ से नीचे नहीं जाता है। यानी आंटी ये कौन सा गुण स्थान है, कौन सा गुण स्थान में रहेगा ये 14वें गुण स्थान में आ गया है जी। सूक्ष्म क्रिया 14 में हो जाती है? हाँ, 14 में सूक्ष्म क्रिया चालू रहती है लेकिन अब खत्म होने वाला है, अच्छा, बचेगा कुछ नहीं। तो फिर योग बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें? योग यहाँ पर अभी तक मतलब हाँ नहीं रहेगा। जो स्थूल रूप में योग है वो नहीं रहेगा। सूक्ष्म शरीर की वजह से जो योग की क्रियाएं हैं उतनी चल अच्छा। क्योंकि इस हाँ हाँ। संस्थान का नाम ही अयोगी केवली है ना, तो योग यहाँ पे स्थूल रूप में रहे ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। और जो पहली हाँ। और दूसरी अवस्था थी वहां पर 13वां गुण स्थान चल रहा होता है। अब ये 14वें गुण स्थान में जीव पहुंच गया है, सिर्फ उसकी श्वासोच्छ्वास जैसी क्रिया बाकी है और बहुत कम समय बचा है। इतना कम समय बचा है कि अ, ई, उ, री, री ये 5 रस्वाक्षर का उच्चारण होता है। उतने समय में अब सब योग जो पूरी तरह से योगों का भी निरोध हो जाएगा और श्वासोच्छ्वास भी बंद हो जाएगा और जीव मुक्त हो जाएगा। तो ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती जब आता है तो सूक्ष्म क्रिया है और अप्रतिपाती यानी अब यहां से वह जीव वापस रिटर्न नहीं जाएगा। यानी अब ना तो सहयोगी में जाएगा, ना तीर्थंकर पद का उपभोग करेगा, कुछ नहीं करेगा। अब वो सिर्फ मोक्ष की तरफ ही बढ़ेगा और वो भी बहुत थोड़े समय में अब पहुंचने ही वाला है। तो इसमें हमको समझना है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती यानी अब यहां से रिटर्न नहीं जाना है। अब चौथी क्रिया जब आती है, चौथा प्रकार जब आता है वहां पे समुच्छिन्न यानी अब जितनी भी छोटी सी भी क्रिया कुछ बाकी है, सूक्ष्म क्रिया भी बाकी है, वह भी दूर हो जाएगी। तो समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति यानी वो भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो श्वास जैसी क्रिया चालू थी वह भी बंद हो जाएगी। आत्म प्रदेशों में जो कंपन होता था सूक्ष्म शरीर की वजह से वह भी अब बंद हो जाएगा, वह भी नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्थूल और सूक्ष्म कोई भी प्रकार की क्रिया भी नहीं रहेगी, न तो मानसिक, वाचिक, कायिक सूक्ष्म क्रिया भी नहीं रहेगी। अब ये आ गई है तो अब इसके बाद क्या बचेगा, बस सिर्फ 4 घाती कर्म, सिर्फ 4 अघाती कर्मों को क्षीण कर देना है। तो ये तीसरा और चौथा जो शुक्ल ध्यान है, यहाँ पर कोई श्रुत ध्यान, श्रुत ज्ञान नहीं होता है। इसका पहला और दूसरा प्रकार था, वहां पर हम श्रुत ज्ञान का आलम्बन ले रहे थे। यहाँ पर तीसरे और चौथे ध्यान में शुक्ल ध्यान, श्रुत ध्यान का आलम्बन नहीं लिया जाता है, इसलिए ये अनालंबन यानी विदाउट एनी आलम्बन ये ध्यान होता है। ये चौथा ध्यान का प्रकार हो रहा है। अब यहाँ पर एक और बात समझने की है कि ये लास्ट के जो 2 प्रकार है शुक्ल ध्यान के, इसमें कोई चिंतन नहीं होता है क्योंकि श्रुत ज्ञान भी नहीं है। अब क्या होगा, चिंतन खत्म हो गया है तो अब क्या करेगा, केवली जो है वह योगों का निरोध, वैसे भी केवली के योगों का निरोधात्मक ध्यान ही होता है, यानी वह योग की प्रवृत्ति नहीं करता है, योग को रोकने वाला ध्यान ही करता है। अब सूक्ष्म क्रिया बंद हो गई है तो सबसे पहले जीव क्या करेगा, मनोयोग का निरोध करेगा, फिर वचन योग का निरोध होता है और फिर काय योग का निरोध होता है। तो ये निरोध तो है वो तीसरे ध्यान के प्रकार में ही हो गया था। अब यहाँ पर यानी जब केवल ज्ञान की तरफ जाता है तो जीव कैसे गति करता है, तो वो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले योगों का निरोध होता है तीसरे ध्यान के प्रकार में, और ये योगों का निरोध होते ही फिर श्वास जैसी क्रिया भी बंद हो जाती है और अयोगी केवली गुणस्थान आते ही वह मुक्त हो जाता है। 5 रस्वाक्षर का समय है तो 14वां गुणस्थान आना नहीं आना ज्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ता है। तुरंत 14वां गुणस्थान आया, क्रॉस भी हो गया, 4 अघाती कर्म भी क्षय हो गए और श्वासोच्छ्वास को भी रोक लिया गया और जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त होके शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। समझ में आ गया? हाँ हाँ आंटी आ गया। ठीक है ना? जस्ट एक पूछ रही कि जब ये मोक्ष लेते हैं तो ये चारों शुक्ल ध्यान के 4 भी पाठ करने पड़ते हैं उनको? हाँ, ये तो मतलब जाएगा, पूरा स्टेप लेना पड़ता है। होता ही है। ठीक है, थैंक यू आंटी। तीसरे में पहुंच गया है मतलब तो होने ही वाला है, चौथा आने ही वाला है, चौथा आते ही तुरंत आगे फटाफट, वहां पे फिर बिल्कुल टाइम नहीं लगता है।
ऐसे तो देखो तो पहला दूसरा जो है उसमें टाइम लगता है, वो निरंतर चलता रहता है जब तक उनका जीवन है तब तक, क्योंकि वो शब्द से अर्थ पे अर्थ करता रहता है। और फिर थर्ड और फोर्थ पे तो लिया तो लास्ट ही है वो स्टेज। एक और जस्ट इसी के रिलेटेड है, छपक श्रेणी 8वें में लेके वो सीधा 12वें में आता है ना, जस्ट भूल गई अभी एकदम। नहीं, आठवीं छपक श्रेणी शपक श्रेणी लेता है, मतलब वो 8वां 9वां 10वां और फिर सीधा 11 में नहीं जाता, 11वां में 12वें नहीं में जाता। आता बाकी ऑर्डर तो रहेगा, 9वें में भी जाएगा, 10वें में भी है। जाएगा, और फिर हाँ 11वें में नहीं जाके सीधा 12वें में उसके जाएगा। 12वें में आएगा। हाँ हाँ पश्चिम ठीक श्रेणी है। वाला 8 9 10 और 11, 11 करने के हाँ बाद वापस रिटर्न आएगा। उसके पर भी जाता यहाँ है। जो क्षपक श्रेणी वाला है वो 11 बार लेगा ही नहीं, इसके लिए उसको रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। ओके। हाँ थैंक यू सो मच आंटी, टाइम दिया। ओके ठीक है। और किसी का कोई डाउट? ये जय मैम जिनेन्द्र, इस स्थिति बंध का परिभाषा क्या होगी? स्थिति का मतलब है बने रहना। तो जब हम आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है, जो पुद्गल आसपास फैले हुए हैं उन पुद्गलों को आकर्षित किया जाता है, तो वो आकर्षित होके आके सबसे पहले बंध जाते हैं, बंध जाते हैं और वो बने रहेंगे, आते ही तुरंत फल नहीं देते हैं, कुछ समय के लिए वो बंधे हुए ही रहते हैं, फल नहीं देते हैं, उसे कहते हैं स्थिति। फिर ये स्थिति काल जब पूरा होगा उसके बाद वे फल देना शुरू कर सकते हैं। इस स्थिति काल को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। हम दो ही चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिति और अनुभाग में। प्रकृति और प्रदेश में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बंध की 4 अवस्थाओं में से हम सिर्फ 2 अवस्थाओं में चेंज कर सकते हैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा, वो है स्थिति और अनुभाग बंध। तो ये अमुक काल तक बंधे रहने का जो टाइम है उसे स्थिति कहा जाता है। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए। और कोई डाउट किसी का हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। आंटी स्यादवाद को आप अपनी इजी लैंग्वेज में एक बार बताइए ना, स्यादवाद को। देखिए, त्यागवाद जो है वह अनेकांत को बताने की पद्धति है। यानी भगवान महावीर ने कहा था कि अनेकांत आना चाहिए। तो अनेकांत का अर्थ क्या होता है कि हम एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। जैसे अभी ये मेरा मोबाइल है, तो इसको देखेंगे तब आप क्या कहेंगे कि ये रियलमी का मोबाइल है, कोई कहेगा इस ब्लैक स्क्रीन का मोबाइल है, कोई कहेगा इस पे ये कवर लगा है, कोई कहेगा रेखा जी का मोबाइल है, कोई कहेगा 10,000 वाला मोबाइल है, कोई कहेगा ये बॉम्बे में खरीदा हुआ है। इस तरह की अलग अलग बातें इसके बारे में हो सकती है। लेकिन एक बार में हम सिर्फ एक ही बात बता सकते हैं। सब बातें एक साथ हम किसी भी वस्तु के लिए नहीं बताई जा सकती है। पूरी तरह से हम किसी भी वस्तु को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तब भगवान महावीर ने कहा कि अनेकांत तो होना चाहिए, लेकिन अनेकांत का मतलब है ये भी सही है और ये भी सही है, पर ये भी सही है ये भी सही बताते हुए भी हम कभी कभी एक बात को ही बोलते हैं। जैसे मैं अभी कहूंगी कि मैंने कहा कि 4 बज रहे हैं, तो मेरी ये बात जो है ये एक अपेक्षा से सही है। कैसे कि ये अभी मुंबई में 4 बज रहे हैं, किसी की और घड़ी में और कोई टाइम हो सकता है, किसी की घड़ी 10 मिनट आगे है तो उसकी घड़ी में टाइम कोई और हो सकता है, या ये 4 जो बज रहे हैं ये आगे पीछे भी समय हुआ हो सकता है। तो हम किसी चीज को इतना मतलब नहीं बोलते कि मैंने जो बात बोली ये वही सही है। लेकिन जब हम अनेकांत की बात को या हम किसी वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं, तब हम इसको निरूपण करने के लिए या वो बात बताने के लिए हम स्यादवाद का प्रयोग करते हैं। यानी अनेकांत है सिद्धांत और स्यादवाद है उसको बताने की पद्धति। अनेकांत में जो बात बताई जा रही है उसकी पद्धति को कहा जाता है स्यादवाद। अब स्यादवाद में हम क्या करते हैं, किसी अपेक्षा से स्याद प्लस वाद, इसका जो ब्रेक करेंगे इस वर्ड को तो होता है स्याद प्लस वाद। तो स्याद यानी लोग इसको हमेशा ऐसा ले लेते हैं कि शायद या परहैप्स ऐसा यूज कर लेते हैं, पर यहाँ पर स्याद का मतलब स्याद या परहैप्स मतलब शायद या परहैप्स नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब है एक अपेक्षा से। यानी इस दृष्टि से अगर देखें तो इस शब्द का अर्थ ये होता है। यानी किसी अपेक्षा से हम उस शब्द का अर्थ ये बताते हैं, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, पर हम जिस अपेक्षा में बोल रहे हैं उस अपेक्षा से उस अर्थ को बताने के लिए हम स्यादवाद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूंगी, अब मैं बोल रही हूं महावीर,
पर मैंने महावीर बोला, तो महावीर का अर्थ क्या क्या हो सकता है? कोई टीचर हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, मेरे भाई का नाम भी महावीर हो सकता है, या फिर मैं महावीर की मूर्ति के बारे में भी बात कर सकती हूँ, या मैं महावीर की द्रव्य अवस्था की बात कर रही हूँ, जो वे तीर्थंकर नहीं बने थे। लेकिन अगर मुझे बताना है कि मैं भगवान महावीर जो तीर्थंकर बन चुके थे उनकी बात करना चाह रही हूँ, तब मैं कहूंगी कि भगवान महावीर जब तीर्थंकर बने थे, तो मैं भगवान लगाती हूँ तो हम समझ जाते हैं कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका था, तीर्थंकर अवस्था उनको प्राप्त हो चुकी थी। तो ये स्यादवाद होता है। अब स्यादवाद से मैंने बता दिया कि ये अपेक्षा है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बाकी सब अपेक्षाएं भी खुली हैं। ये स्यादवाद का अर्थ होता है कि मैंने बता दिया कि भाव अवस्था में तीर्थंकर अवस्था के महावीर का मैं वर्णन कर रही हूं, लेकिन बाकी जो बातें हैं वो गलत नहीं है, मैं उनको काट नहीं रही हूं, उनका खंडन नहीं कर रही हूं, पर मैं अभी इस अपेक्षा से इस बात की बात कर रही हूं। तो ये होता है स्यादवाद। किसी एक अपेक्षा से उस अवस्था में उस शब्द का अर्थ क्या होगा ये बताना, पर बाकी अपेक्षाओं का खंडन नहीं करना, ये होता है स्यादवाद। अब आपकी बुक में कैसा दिया है मुझे नहीं पता है, मैंने जैसा समझा वैसे मैंने आपको बता दिया। सापेक्षता और स्यादवाद सिमिलर है? ऑफ कोर्स दोनों ही सेम ही है। सापेक्षता में भी यही बताया जाता है। सापेक्षता को एक्चुअल में ऐसा वैसे ही बोल सकते, एक अपेक्षा से ही होता है, स अपेक्षा सापेक्षता, वैसे ही स्यादवाद है। सापेक्षता में होता है एक अपेक्षा तो बता दी, लेकिन दूसरे तत्वों का खंडन भी हो सकता है, लेकिन स्यादवाद में खंडन नहीं होता है, जहां तक मैंने समझा है यही होना चाहिए। इतना ही, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाकी आपकी बुक में कैसा दिया है स्यादवाद, आपकी बुक में और कैसा दिया है स्यादवाद और देख लेना। मैंने जो समझा है मैंने उस तरह से बताया, क्योंकि मेरे पास अभी बुक है नहीं है। तो आप या तो सपना जी को भी बोल दीजिए, वो आपका डाउट सेशन ले लेंगे तो उसमें और क्लियर कर देंगे। आंटी एक छोटा सा ये थोड़ा कंफ्यूज वाला था कि महावीर को जब ये केवल ज्ञान होता है तो छाया पूर्व की ओर ढल चुकी थी, यानी शाम का टाइम था, हम्म, तो पिछले पहर का समय यानी ये लास्ट का दिन छिपने का टाइम था। हाँ, चौथा प्रहर। तो फिर वो नीचे लिखा है वो सूर्य का आतप ले रहे थे, ईशान की और मुंह करके सूर्य का आतप ले रहे थे, तो वैसे ही ले रहे क्या, मतलब ऐसे ही बैठ गए थे? तो चौथे प्रहर में भी तो सूर्य रहता ही है ना, अस्त हाँ, थोड़ी वही होती है। लास्ट का ही, लास्ट में ही थोड़ा सा सूर्य में ऐसा बैठे होंगे ना। हाँ, तो ठीक चौथे है, वो प्रहर में कंफ्यूज। सूर्य रहता ही है, अस्त नहीं हुआ है ना। जब तक अस्त नहीं होता है तब तक सूर्य रहता ही है। अब उसकी हम कहाँ पे हैं उसके हिसाब से उसका आतप कितना हम तक पहुंचेगा उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है आंटी, ओके, थैंक यू आंटी, कृतज्ञ आंटी, मैं आपके आभारी हूँ संपन्न करें यहाँ पर ही। थैंक यू आंटी जी। आंटी। हाँ आंटी जी, थैंक यू। चलिए, ओम हरम सबको ऑल द बेस्ट। अपना थैंक थैंक यू आंटी पूरा जी। पूरा पूरा एफर्ट डालना। पूरा एफर्ट डालने के बाद वहां पे जितना पूरा अपना दे सकते हो अच्छे से बेस्ट देने का कोशिश करना। उसके बाद तो जो होना होगा वो हो जाएगा। आंटी आपकी इसके ब्लेसिंग। स्नातक के बाद आप और भी कोई क्लास लेंगे क्या? अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है। अभी मेरा वैसे 24 का क्लास चल रहा है जिसमें 14 ढाल हो चुकी है। 24 का में तो मैं भी हूँ एक ग्रुप में, भक्तांबर वाले में। हाँ, तो बस 24 की जो क्लास चल रही है वही चल रही है, बाकी और कोई क्लास ऐसे अभी तो ले नहीं रही हूँ। कुछ रहेंगे तो इस ग्रुप में डाल देना ना आंटी, मैं मिस हो जा रहा फिर। हाँ, रहेगा तो डाल दूंगी। एक ठीक है। ये है जय जिनेन्द्र कि सरदारा जी ने जयाचार्य से किस सुधार के लिए, तो वो गोचरी के लिए ही ना? वो बुक में क्या दिया है, मैंने अभी जैन विद्या बुक खोली ये नहीं। नहीं मिल रहा है हाँ फोर्थ हाँ, वाली भाग में बुक वही में। वही आंसर वही है, गोचरी के लिए है। वो फोर्थ एक्चुअली जैन विद्या की संविभाग करते थे ना पहले, ऐसे होता था कि पहले संतों को देते थे, फिर मतलब बचा हुआ साध्वियों को मिलता था, वही हाँ था शायद। हाँ 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 हाँ, हाँ, वही यस आंटी जी, वही वही है है। ना आंसर। ये जो श्वेता बता रही है क्योंकि मैंने बुक खोली नहीं है तो मुझे पता नहीं है, हाँ, अभी तो यही पढ़ा है मैंने। पर ये पढ़ा हुआ लेकिन है आंटी मैंने नई कि बुक में है उन्होंने ही नहीं, संविभाग की व्यवस्था नहीं, की पर थी। जैन विद्या 4 भाग में है ही नहीं ये है आंसर। नहीं, कई बुक में नहीं है ये। सही बुक में हाँ, नहीं ये है ये नहीं है। आंसर। आपके पास नहीं, लेसन ही नहीं है। पुरानी बुक होगी, तो पुरानी नहीं बुक आंटी, ये नई वाली में भी नहीं थर्ड है, करा था नई वाली बुक में भी नहीं है, और आ रहा है हाँ, ये 2018 के पेपर में भी आया है कौन और से? बुक में इसमें वो नहीं। ग्रुप में बहुत आंसर सारे आया में है, आया, ग्रुप में 10 में, आंसर आया है। 12 में, 13 में, 18 में। हाँ, ये तो सब में आया है, 5 बुक में है ही नहीं, लेसन ही नहीं है। उनकी पेपर वाली में बुक, आया है।
तो का आंसर क्या आया है आप लोगों को, फिर किसमें से भेजा गया है? नहीं, उसमें मैं पूछा तो बोले कि उस समय सभी साधु साध्वियां भिक्षा लेकर आचार्य के समक्ष रख लेते और उसमें से जितना चाहे वो साधु रख लेते, बाकी का साध्वियों को दे देते थे। यह बात साध्वी सरदारा जी को अखरी और आचार्य श्री से जय आचार्य से इस बारे में प्रार्थना की और उचित सुधार करने की विनंती की। तो ये कौन सी बुक में आगे आया हुआ है? कौन सी बुक में आया है? उसमें से नहीं मिला, किसी को पूछ के लिया है। इसमें आंसर नहीं है इसका, ये क्वेश्चन आंसर इसमें आया है, मोबाइल में दिया है इसका आंसर बस। अच्छा, तो अभी की जो हाँ, लेटर वही तो पूछ के नई लिया है, वही नई बुक जो में जैन किसी विद्या भागचार की बुक आई है उसमें ये दिया हुआ नहीं है, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें भी नहीं है, उसमें भी ये नहीं है। उसमें भी नहीं है, ये पढ़ ली। क्वेश्चन ये ना 19, 20, 21, 22 ये सारे पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, एक बोल रही 10 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 18 में आया। एक्चुअल में ये बात समझिए, जो पेपर बनते हैं वो कैसे होते हैं, लास्ट ईयर के 4 या 5 पेपर लेके बैठते हैं, उनका कंपाइलेशन करके अब तक स्नातक के पेपर बनते थे। तो इसीलिए वो पेपर में किसी ने एक ने डाल दिया क्वेश्चन, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते गए होंगे, उन्होंने सिलेबस चेक नहीं किया होगा। तो ऐसी स्थिति बनती है कभी कभी। तो ठीक है, अभी आप लोगों को तो आंसर मिल गया है। मैं जैन विद्या भागचार की बुक एक बार मैं भी देख लेती हूँ, मुझे मिले उसमें तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं तो हाँ, आपको पर तो ये आंसर। राइट है ना, वो थोड़ा देख के आप ग्रुप में हाँ डाल देना ना। हाँ ये हाँ राइट है ना, थोड़ा खाली मैं देख ये हाँ क्या बहुत बार आया है, अगर आ जाए तो 4 मार्क का है हाँ, तो मैं देख इसके के लिए, और मैं देख इजी के है। मैं देख के ओके डालती हूँ। ओके, थैंक मैं देख के डालती हूँ आपको इसका ओके, आंसर। थैंक यू। और बाकी भी देखिए, कोई हेमा ऐसा जी ये नहीं। क्वेश्चन, ये ना हेमा जी आप ये क्वेश्चन डाल देना एक बार, तो आंटी जी को याद रहेगा कि इसका आंसर अपने को बताना है। ओके ओके, ठीक है। और देखिए, बाकी तो सब मिल गए। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस है, तो आपको उस समय जो याद आता है ना, वो लिख लीजिए, कहीं का भी हो। वहां पे फिर ये बुक का पूछा है नहीं पूछा है ना, तो आपको जो याद आता है वो आपके हिसाब से लिख दीजिए। हाँ, वही, ये बहुत बुक में ढूंढा, मिला ही नहीं। और ऐसा भी है, देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो वहां पे जो सुपरवाइजर है ना, उसको एक बार ध्यान में दिला दीजिए कि ये क्वेश्चन जो है हमारी बुक का नहीं है। पर देखिए, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये आपकी बुक का नहीं है। और फिर या तो उनको बोलिए, तो वो उस समय पे बुक में चेक कर लेंगे कि ये उस बुक में है या नहीं है, तो फिर वो आगे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि ये उस बुक का नहीं है। तो उस समय पे ऐसे मत करिए कि हम नहीं बोले। आप पैनिक भी मत होइए, पर उनको भी नजर में दे दीजिए, वो अपनी बात करते रहेंगे, आप अपना पेपर लिखते रहिए। और वो बुक से देख के कंफर्म करके आपको बता भी सकते हैं कि ये बुक का ही है, क्योंकि आपको नहीं याद हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो वो बता देंगे बुक का है या नहीं है, तो वो कंफर्म हो जाएगा। अगर बुक का है तो फिर आपको अपनी दिमाग पे जोर डालना है। और अगर कंफर्म हो गया बुक का नहीं है, तो वे आगे फोन करके वहां से जो भी डायरेक्शन लेना है वो लेके, अगर क्वेश्चन चेंज करना है तो करवा भी देंगे। और अगर किया हुआ रहेगा तो, और नहीं किया हुआ रहेगा तो उसके लिए फिर वो गाइडलाइंस देते हैं कि भाई अगर आउट ऑफ द सिलेबस है तो इसका क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। ठीक है आंटी जी। ओके, ओम आराम। ओम थैंक यू आंटी आराम, जी। सतीश जोश थैंक ऑल यू। द नमस्ते। बेस्ट, बहुत अच्छे से लिखना पेपर सभी।